हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग लास्ट वाले क्लास तक में डोर के ये सिम्बॉल्स बना चुके थे और इसका हम लोग स्पेसिफिकेशन जो है वो यहाँ पे हम लोग दे चुके थे। अब टोटल हम लोग 3 डोर्स यूज़ किए, 3 साइजेस के, तो 3 साइजेस के किए तो टोटल नंबर ऑफ डोर्स तो हम लोगों के पास 5 है, बट साइजेस जो है वो D1, D2 और D3 है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे शो कर दिए हैं। अब आज हम लोगों का टोटल 3 टारगेट रहेगा। पहला कि हम लोग विंडोज़ अपने प्लान में दिखाएंगे कि कहाँ पे आना है और उसका भी हम लोग इसी तरह से स्पेसिफिकेशन देंगे कि विंडोज़ का क्या नेमिंग होगा। दूसरा कि हम लोग ये स्टेयरकेस का अभी तक सिर्फ आपको लोकेशन दिए हैं, ये इस जगह पे स्टेयरकेस आना है, बट इस जगह पे स्टेयरकेस कैसे आना है, उसका ट्रेड का विड्थ क्या होगा, उसका राइजर का हाइट क्या होगा, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग नहीं डिस्कस किए हैं। अभी ये डॉगलेग स्टेयरकेस होगा क्योंकि ये तो अब हमारे पास स्पेस इतना अवेलेबल है कि इसमें सिर्फ डॉगलेग स्टेयरकेस ही आ सकता है, जो हमारा 2 फ्लाइट वाला स्टेयरकेस होता है। अब ये चीज़ हम लोग आज इसका प्लान बनाएंगे और इस प्लान बनाने में क्या क्या डिटेल्स का ज़रूरत होता है ये चीज़ें देखेंगे। ये हम लोगों का दूसरा टारगेट होगा। और तीसरा टारगेट होगा लेयर्स। लेयर्स क्या होता है, जो हम लोग ये अलग अलग कलर्स में हम लोग ये सारे, अभी हम लोग का सब कुछ वाइट कलर में है तो हम लोगों का वॉल येलो कलर का होता है। टेक्स्ट को हम लोग फॉर एग्जांपल अभी वाइट ही रहने दे देते हैं। उसके बाद ये फॉन्ट्स जो हैं आपके, ये आपके जो वर्ड्स हैं ये येलो में है और जो डायमेंशन लाइंस है ये रेड में है। तो सारे लाइंस का अलग अलग कलर का अलग अलग थिकनेस होता है, जो अभी पता नहीं चलेगा, जो जब ड्राइंग प्रिंट करते हैं हम लोग तब पता चलता है। तो आज हम लोगों का जो तीसरा टारगेट होगा वो होगा कि ये लेयर्स क्या होते हैं और किस तरह से हम लोग सेट करते हैं। ये 3 चीज़ हम लोग आज, जो हम लोगों का 1.5-2 घंटे की क्लास होगी, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे इस चीज़ को समझने का। तो हम लोग अब वीकेंड्स पे 1 घंटे का क्लास नहीं रखेंगे। अब हम लोग लास्ट क्लास भी हम लोग जो अपलोड किए थे वो लगभग 1 घंटा 40 मिनट का था। तो इसी तरह से हम लोग 1.5 से 2 घंटे के बीच का टोटल जो होगा हम लोग सैटरडे और संडेज़ को वीडियो रखेंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो एक हफ्ते में ही मिल जाए और उस पर आप ज़्यादा वर्क कर सकें। तो आज हम लोग सबसे पहले जो विंडोज़ दिखाने जा रहे हैं, तो विंडोज़ दिखाने के लिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि इस प्लान में हम लोग विंडोज़ कहाँ कहाँ पे दे सकते हैं। जैसे हम लोग इनिशियली जब प्लान कर रहे थे तो उस समय हम लोग ये डिसाइड किए थे कि ये जो 10,000 mm बाई 10,000 mm का जो हम लोगों का प्लॉट है, तो इस प्लॉट में हम लोग तीनों साइड से हमारे बिल्डिंग्स हैं। तो अगर हम लोग जब ऐसा कंसिडर करेंगे तो हम लोग तीनों में से किसी भी साइड में विंडो नहीं दे पाएंगे। तो ऑटोकैड अभी सीखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग अभी वापस से रिकंसिडर करते हैं। बिल्डिंग हमारा 10,000 बाई 10,000 का ही रहेगा। हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि हम लोगों का जो प्लॉट है वो हम लोगों का 12,000 बाई 12,000 का था। तो इसके लिए ये हम लोगों का ये रेक्टेंगल हो गया। अभी हम क्योंकि प्लस में ही डालें, दोनों प्लस में ही डाले एक्स और वाई, तो वो अपने आप ऊपर चला गया, उससे कोई इशू नहीं है। मूव कमांड देंगे और इसको हम लोग वापस ला करके ऑर्थो कमांड ऑफ करके हम लोग कहीं भी सुटेबली इस तरह से प्लेस कर देंगे। अब ये हम लोगों का, क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो हमारा रोड है वो यहाँ पे आ रहा है। अभी ये सिर्फ ड्राइंग करने के पर्पज़ से मान रहे हैं, अभी इसमें प्लानिंग का कोई लेना देना नहीं है। वो प्लानिंग आप चाहें तो आप अपने हिसाब से बाद में आप कुछ भी प्लान, हो सकता है जो आप प्लान कर रहे होंगे वो ये सेम वाला प्लान नहीं होगा, तो इसलिए उस केस में आप जो भी प्लान कर रहे हैं, हम अभी अपना प्लान इसलिए चेंज कर दे रहे हैं ताकि पता चले कि ये अगर मेरा प्लॉट है और ये अगर मेरा बिल्डिंग है, तो अब हम तीनों साइड से हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, तो हम तीनों साइड से अब अपना विंडोज़ जो है वो दिखा सकते हैं। तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमांड बता पाएंगे, इस वजह से हम ये ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लॉट को भी हम लोग डिलीट कर देते हैं, इसका भी काम है नहीं अपने पास। अब ये समझ में आ गया कि ये रोड जो है ये कुछ इतने डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो अब विंडोज़ दिखाने के लिए अब आपके पास क्या है, अब आपको इंडिपेंडेंस हो गया। अब आप फ्री हैं कि आप इधर भी विंडोज़ दे सकते हैं, इधर भी विंडोज़ दे सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप एक चीज़ डिसाइड करेंगे कि आप विंडोज़ जो देना चाहते हैं तो आप बेड का लोकेशन क्या रखना चाहते हैं। अगर आप बेड का लोकेशन का बेड का जो हेड है वो अगर आप इस तरफ रखना चाहेंगे तो इसमें एक चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि जो विंडोज़ के, अगर आप वैसे टाइप के विंडोज़ देंगे जिसमें पैनल्स होते हैं, वो पैनल्स अगर आपको अंदर की तरफ रूम की तरफ खुलेंगे तो वैसे केसेस में ये प्रॉब्लम होगा कि अगर आप यहाँ पे बेड का हेड दे रहे हैं तो उसके पीछे अगर आपका विंडो आ रहा है तो उसका पैनल जो खुलेगा तो वो बार बार या तो बेड में हिट करेगा, या नहीं तो अगर आप बेड साइज, बेड का जो हाइट है उससे ऊपर अगर आप विंडोज़ दे रहे हैं तो आपके सर में चोट लगने के चांसेस रहते हैं। माइनर सी बात है मगर ये ध्यान रखना पड़ता है। तो हम लोग अभी ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि हम लोग का जो बेड होगा वो हम लोगों का इस तरफ हम लोगों का बेड का हेड होगा और इस तरफ हम लोगों का बेड का टेल होगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास ये वाला वॉल जो है ये खाली हो जाता है। और क्योंकि सामने में यहाँ डोर है तो हम चाहेंगे कि डोर के जस्ट ऑपोजिट वाले वॉल में हम विंडोज़ प्रोवाइड करें। ये हमारा विंड सर्कुलेशन के लिए एक अच्छा आइडियल कंडीशन होता है। अब विंडोज़ प्रोवाइड करने के लिए एक चीज़ बस ध्यान देना है, जिस भी वॉल में, ये वॉल डिसाइड हो गया। अब इस वॉल में ये ध्यान देना है कि ये वॉल का इंटरनल लेंथ कितना है। तो इंटरनल है ये 3450 का। आप ये देख रहे होंगे कि ये वाला ब्लू जो है वो इस जंक्शन को बता रहा है और ये जो ब्लू डॉट है वो इस जंक्शन को बता रहा है। इसका मतलब है कि ये इनर टू इनर डायमेंशन जो है ये 3450 है।
तो हम लोग जब विंडो प्रोवाइड करेंगे तो विंडो का हम लोग जो भी साइज़ देंगे वो इस सेंटर से ही आपके लेफ़्ट, राइट और लेफ़्ट ये दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि हम लोग वॉल के सेंटर पे विंडो देते हैं। अगर हम लोग एक विंडो देते हैं तो फॉर एग्जांपल अभी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि विंडो जो होगा हम लोगों का वो 4 फीट का होगा, मतलब 1200 mm वाइड होगा और उसका हाइट जो होगा वो भी 1200 mm होगा। हम लोग मास्टर बेडरूम है तो इसमें हम लोग बड़ा विंडो देना चाह रहे हैं। तो जब 1200 बाई 1200 का विंडो देना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये सेंटर पॉइंट जो होगा, इस सेंटर पॉइंट से हम बोले कि राइट भी आपका विंडो होगा, लेफ्ट भी विंडो होगा। इसका मतलब है कि राइट भी 600 होना चाहिए, लेफ्ट भी 600 होना चाहिए। अब क्योंकि हम जब प्लान दिखा रहे हैं तो प्लान में हम डेप्थ तो दिखा नहीं पाएंगे, विंडो का डेप्थ कितना है, डोर का डेप्थ कितना है, जो हाइट होता है वो तो हम लोग दिखा नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये टेबल बना देते हैं। तो इस टेबल से ये हाइट मिल जाता है हम लोगों को, ये 2100, 2100, 2100। इसी तरह जब हम लोग यहाँ पे विंडो का भी ऐड कर देंगे तो ये जो सेकंड वाला डायमेंशन होगा वो हम लोगों का हाइट होगा, फर्स्ट वाला जो डायमेंशन होगा वो हम लोगों का विथ होगा। तो विथ हम यहाँ पे डिसाइड कर लिए कि हमारा 1200 होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एक लाइन कमांड लेंगे और इसका सेंटर पॉइंट ये हम लोगों को मिल गया। तो इस सेंटर पॉइंट से हम लोग एक ऊपर की तरफ एक लाइन बना देंगे। ये अभी हम लोगों का रेफरेंस लाइन है, इसकी हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, बाद में डिलीट कर देंगे। अब ये सेंटर पॉइंट पे एक लाइन बन गया। अब आपको पता है कि 1200 का आपको विंडो लेना है तो 600 लेफ्ट और 600 राइट होगा। तो आप इसको ऑफसेट कर सकते हैं। तो ऑफसेट करेंगे 600 का, एक राइट साइड और एक इसी को हम लोग सेलेक्ट करके लेफ्ट साइड, ये हम लोग कर देंगे। और इस वाले पोर्शन को अब हम लोग डिलीट कर देंगे। अब ये हम लोगों का 1200 का एक वाइड हम लोगों का विंडो बन गया। अब इस विंडो को दिखाने का 2-3 तरीका होता है, 2 तरीका मेजर होता है जो हम आपको बता देते हैं। पहला कि आप एक लाइन कमांड और लेंगे और यहाँ से इस रेक्टेंगल में दो डायगोनल बना देंगे। तो ये आपको बता देता है एक कि यहाँ पे विंडो है, कटआउट है। अब विंडो और वेंटिलेशन दोनों के लिए यही यूज़ होता है। अब दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग इसके सेंटर लाइन पे यहाँ 2 लाइन बना देते हैं। तो एक ही हम लोग सेंटर लाइन पे बनाए हैं, तो एक ही हम लोग इसका एक ऑफसेट दे देंगे 50 mm पे, और इस पूरे को हम लोग मूव करके मतलब सेंटर पॉइंट पे ले आएंगे। मतलब ये जो मेरा सेंटर होगा ये इस लाइन के यहाँ सेंटर पे आना चाहिए। तो हम लोग इसको मूव कर देंगे 25। अब ये बिल्कुल जो है इसके सेंटर पे आ गया। अब इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, कलर चेंज करके सियान कर देते हैं। ये क्या होता है, सियान कलर जो होता है ये जनरली ग्लास के लिए हम लोग ऑटोकैड में शो करते हैं, इसको आप लाइट ब्लू कलर भी कह सकते हैं। तो ये कलर जो होता है ये ऑटोकैड में विंडोज़ को शो करता है। तो अब जब आपके इस वॉल में इस तरह का आप लोगो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा एक विंडो के लिए ओपनिंग है और इसमें आपका सेंटर में ये दिया हुआ है। इसका मतलब है कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि अभी हम लोग ग्लास पैनल्स यूज़ कर रहे हैं। अब आप ग्लास पैनल नहीं यूज़ करके आप वुडन वाला आप अपना पैनल्स बनाएंगे, उसका भी आप विंडो दे सकते हैं। मगर आपको ऑटोकैड में दिखाने के लिए अभी इसमें ये डिटेल्स नहीं रहता है कि ये विंडो का मटेरियल क्या होगा, ये पीवीसी में होगा, प्लास्टिक में होगा, वुड में होगा, ये चीज़ें अभी हम इसमें नहीं डिस्कस करते हैं। हम लोग यहाँ सिर्फ शो करते हैं कि यहाँ पे एक विंडो है। अब ये विंडो कैसे पता चला, ये डबल लाइंस देख करके। ये भी अभी इसमें ब्लू कलर का, प्रिंट में आपको ये सारे ब्लैक ही होंगे। तो ब्लैक होंगे तो ये इस तरह से सिंबल देख के समझ में आ जाता है वॉल में कि यहाँ पे आपका विंडो है। अब सेम जैसे हम लोग ये D1 लिखे थे इसी को हम लोग कॉपी करेंगे, CO कमांड लिखेंगे, एंटर करेंगे, इसी पॉइंट से इसको कॉपी सिलेक्शन लेंगे और हम लोग ऑर्थो कमांड ऑफ करके यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देंगे। और इस पर जब हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग नाम दे देंगे इसका कैपिटल W1। अब ये क्या हो गया, हमारा विंडो 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह से सेम चीज़ अब हम लोगों को यहाँ भी दिखाना है तो हम इस पूरे को कॉपी करेंगे। अब हम यहाँ पे देखिए ब्लू विंडो यहाँ पे हम लिए, हम यहाँ पे ग्रीन विंडो भी ले सकते थे, लेकिन जैसे हम ग्रीन विंडो लेंगे मेरा ये ब्रिक वॉल भी सिलेक्ट हो गया। अब हम चाहते हैं कि हम सिर्फ ये जो एक्स्ट्रा भी मेरा बना है सिर्फ ये कॉपी हो, तो हम इसको कॉपी किए, अभी हम इसको सेलेक्ट किए हैं। अब कॉपी कमांड देंगे CO, क्योंकि हम मूव तो दे नहीं सकते, ये विंडो यहीं पर रहना है। तो हम कॉपी करेंगे तो यहाँ से एक कॉपी दूसरी जगह बन जाएगा। तो कॉपी करने के लिए बोल रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट मेरा होगा इस वॉल का सेंटर। कहाँ पेस्ट करना है, जैसे आप देखिए पेस्ट करने लीजिएगा, देखिएगा आप ये विंडो साथ साथ जा रहा है। तो इस वाले वॉल का सेंटर भी आपका होना चाहिए। तो यहाँ भी हम लोग क्लिक कर देंगे। अब ये यहाँ बन गया। यहाँ स्टेयरकेस में ऐसी अभी ज़रूरत है नहीं तो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे नहीं। यहाँ किचन में आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप हो सकता है कि आप सामने वाले साइड भी दे सकते हैं, इस वाले साइड में भी दे सकते हैं। तो हम लोग अभी मान के चलते हैं कि सामने वाले साइड देंगे। तो सामने वाले साइड देंगे तो अभी हम लोगों को यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो सेंटर पॉइंट है ये नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो हम लोग पहले इसको सेंटर पॉइंट लेंगे। अब या तो हम यहाँ पे क्लिक कर दें तो विंडो अंदर की तरफ पेस्ट हो जाएगा, फिर हम उसको मूव कर दें, या नहीं तो यहाँ से हम लोग जब नीचे की तरफ रेफरेंस लेने जाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को इस सेंटर पॉइंट के रेफरेंस से यहाँ पे एक जंक्शन मिल जाएगा। बट ये एक्यूरेट नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इसी वाले जंक्शन पे पेस्ट कर देंगे। अब इसको पेस्ट करने के बाद ये विंडो अंदर की तरफ रह गया तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे।
अब क्योंकि पता है कि ये वॉल 300 का है तो इस वाले जंक्शन को यहाँ लाना है, तो हम लोग मूव करेंगे, ये कोई भी इस बेस पॉइंट को पकड़ेंगे और नीचे की तरफ ऑर्थो कमांड ऑन करेंगे और यहाँ ला के पेस्ट कर देंगे। अब ये देखिए ये W1 और 2100 ओवरलैप कर गया, तो ऐसे केसेस में हम इस W1 को मूव कर देंगे अंदर की तरफ। अब ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या किए कि हम लोग यहाँ विंडो दे दिए, यहाँ विंडो दे दिए और यहाँ विंडो दे दिए। लेकिन अब आता है एक प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ हम लोग W1 डिसाइड किए थे 1200 का विंडो, यहाँ 1200 का विंडो डिसाइड किए थे। किचन में हम लोगों को विंडो देना होता है छोटा, ताकि हवा का सर्कुलेशन किचन में सिर्फ इतना हो कि एग्जॉस्ट हो जाए रूम आपका हीट चैम्बर ना बन जाए, बस इतना ही। बहुत ज़्यादा बड़ा विंडो देंगे तो फिर उसमें आप खाना नहीं बना सकेंगे, प्लस किचन में बहुत ज़्यादा हवा नहीं होना चाहिए, गैस कब ऑफ हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इस केस के लिए हम लोग अभी डिसाइड करते हैं कि इसमें हम लोग 900 mm का विंडो देंगे। तो अब ये टोटल कितना था 1200, सेंटर पॉइंट से इधर 600 था, इधर 600 था। अब आप डिसाइड किए 900, तो 900 जब आप डिसाइड किए तो ये आपको ये पॉइंट जो है ये 600 पे था, अब कितना हो जाएगा 450 और इधर भी कितना हो जाएगा 450। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो लाइन है, ये पूरा जो सिस्टम है यहाँ पे, ये सिस्टम आपको 150 अंदर आना चाहिए 900 का विंडो बनाने के लिए, इधर से भी ये 150 अंदर आना चाहिए, तो टोटल 300 कम हो जाएगा, सेंटर से 450 डिस्टेंस रह जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग कैसे करेंगे? तो इस चीज़ को करने के लिए हम लोग अब नया एक कमांड सीखेंगे, वो होता है स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच कमांड क्या करता है, वो जैसे कि अगर हम लोगों को इस वाले जंक्शन को पूरा मूव करना है, तो जंक्शन को मूव करने का मतलब क्या है कि ये वाला लाइन और इसका ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, ये सारा जो है ये मूव होना चाहिए। अगर आप सिर्फ इस लाइन को मूव कर देंगे आगे की तरफ, तो सिर्फ ये लाइन आपका आगे जाएगा, फिर आपको ये ट्रिम एक्सटेंड सब करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि आप वैसे भी कर सकते हैं, बट ये लेंदी होगा, बार बार आपको ट्रिम एक्सटेंड यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको करने का शॉर्टकट तरीका ही होता है कि जब भी ऐसा सिस्टम हो कि जब आपका ये पूरा सिस्टम को अगर आप चाहें, ये ग्रीन बॉक्स के अंदर जितना भी चीज़ आ रहा है, आप चाहते हैं कि ये जो पूरा आपका ग्रीन बॉक्स के अंदर ये जो जंक्शन बन रहा है ये 150 mm अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो इसको ये विंडो बना के सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये सेलेक्ट हो गया। अब आपका आता है यहाँ पे स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच कमांड आपके अगर आप इसमें मॉडिफाई में जाएंगे तो मॉडिफाई में आप देखेंगे स्केल के नीचे आपका स्ट्रेच कमांड है। अब इसी को आप दूसरी जगह से यूज़ कर सकते हैं, वो है आपका यहाँ शॉर्टकट। इसमें आप देखेंगे कि ये आपका स्केल कमांड है और ये आपका स्ट्रेच कमांड है। तीसरा आप कीबोर्ड के शॉर्टकट से कर सकते हैं, जब आप S लिखेंगे और एंटर करेंगे तो अब ये आपका स्ट्रेच कमांड का कीबोर्ड का शॉर्टकट होता है S एंटर। अब ये आपको पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, कहाँ से स्ट्रेच करना है। हम लोगों को इस वाले पॉइंट को स्ट्रेच करना है, हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। अब ये बोल रहा है किधर स्ट्रेच करना है, हम लोगों को अंदर की तरफ स्ट्रेच करना है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना स्ट्रेच करना है 150। तो हम लोग इधर की तरफ आएंगे थोड़ा सा और यहाँ पे हम लोग डायमेंशन दिखा देंगे 150 टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। अब ये लोकेशन यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया। सेम यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, ये पूरे को सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रेच कमांड देंगे S एंटर, किसी भी पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, इस वाले को भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, और अंदर की तरफ मूव करेंगे। अब आप देखिए ये जो लाइन है ये पूरा अंदर की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन इस लाइन के साथ साथ पूरा सिस्टम मूव कर रहा है। तो हम लोग 150 इधर भी लिखेंगे, एंटर कर देंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये वाला लाइन नहीं मूव किया, ये वाला लाइन नहीं मूव किया। ये लाइन मूव किया, मगर ये लाइन को हम लोग क्या किया, हम लोग स्ट्रेच कमांड दिए। स्ट्रेच का मतलब हुआ कि इस लाइन का यहाँ वाला जो पॉइंट था इसको हम लोग क्या किए, खींच करके यहाँ ले आए। इससे हमारा ये एंड वाला डिस्टेंस और इधर जो हमारा ये एंड था ये तो चेंज नहीं होगा। इस लाइन को आप आपस में ही इसी लाइन के अंदर में आप इसको स्ट्रेच और आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या किए, दोनों साइड से इसको स्ट्रेच करके इधर से भी अंदर की तरफ, इधर से भी अंदर की तरफ कर दिए। इससे कोई चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि टोटल लेंथ हम लोग नहीं चेंज किए। अगर हम इसको मूव कर देते, जैसे अगर हम इसको 150 मूव करते, इसको सेलेक्ट करके 150, तो आप देखेंगे कि ये 150 इधर से और इधर से मूव हो गया है। लेकिन स्ट्रेच कमांड जो है वो अगर आप सिर्फ इस लाइन के अंदर, अगर आप इस पूरे लाइन को सेलेक्ट करके ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो लाइन छोटा हो जाएगा, क्योंकि आप लाइन का एक जंक्शन जो है, ये वाला जो पॉइंट है एंड, इसको तो आप सेलेक्ट कर ले रहे हैं ना। अभी जब हम यहाँ से आपको विंडो बनाए थे तो ये जो मेरा दोनों मेन लाइन था, ये वाला और ये वाला, इसका तो एक सिर्फ पार्ट सेलेक्ट हुआ, तो ये पार्ट आपका स्ट्रेच हो सकता है। ठीक है, इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये आपका हो गया अब 900 का, तो 900 का हो गया, तो ये आपका W1 के बदले हो जाएगा W2। अब इसको सेव कर लेंगे। अब हम लोगों को दिखाना है कि टॉयलेट्स में जो हम लोग वेंटिलेशन देने वाले हैं वो वेंटिलेशन, अब टॉयलेट्स में जो हम लोग वेंटिलेशन देते हैं उसका भी जब आप प्लान देखते हैं तो वो आपको ऐसा ही दिखता है, विंडोज़ के जैसा ही दिखता है। बस उसमें यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे V1 लिखा रहेगा, अगर यहाँ पे दूसरे साइज़ का देंगे तो V2 लिखा रहेगा।
तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि दोनों टॉयलेट में हम लोग एक ही जैसा वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एक ही साइज़ का, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है कि हम लोग जो अभी डिज़ाइन कर रहे हैं बाथरूम का वेंटिलेशन, इसमें आपका एग्जॉस्ट फैन ही यूज़ होगा। क्योंकि पुराने ज़माने में हम लोग वो छत से नीचे एक छोटा सा हम लोग कटआउट छोड़ देते थे, लेकिन अब हम लोग अभी क्या करते हैं कि हम लोग एग्जॉस्ट फैन यूज़ करते हैं। तो एग्जॉस्ट फैन के लिए हम लोग जनरली मान लेते हैं कि हम लोगों का 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का हम लोगों का एग्जॉस्ट का कटआउट होगा। अब इसी में अगर आपको वो छोटा सा एक पोर्शन आपको विंडो के लिए रखना हो वेंटिलेशन के लिए, तो वो भी आप इसी में से रख सकते हैं, बाकी एक कॉर्नर पे आप एग्जॉस्ट लगा सकते हैं। तो 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का मतलब है 450 mm बाई 450 mm। तो 450 बाई 450 करने के लिए सबसे पहले फिर से वही विंडो बनाने का कमांड, लाइन कमांड लेंगे, ये सेंटर पॉइंट पकड़ेंगे, यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, ये हो गया 300 का एक लाइन। अब 450 बनाना है, इसका मतलब है 225 का ऑफसेट, तो ऑफसेट कमांड देंगे, 225 लिखेंगे क्योंकि ये 225 mm होना है। इसको सेलेक्ट करेंगे, ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, नीचे की तरफ क्लिक करेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का, ये इसको डिलीट कर देंगे। 450 का ये हम लोगों का वेंटिलेशन हो गया। वेंटिलेशन के लिए भी वही कॉन्सेप्ट, ये लाइन कमांड लेंगे, सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट को मिला देंगे, ये एक लाइन बन गया। अब इसी को हम लोग कॉपी करेंगे, अब कॉपी करके इस वाले को राइट साइड में 50 mm पे पेस्ट कर देंगे, और इस दोनों लाइन को पकड़ के मूव कर देंगे 25 mm लेफ्ट के साइड। तो ये क्या होगा कि बीच का जो 50 mm गैप था, तो 25 मूव कर दिए, तो इस सेंटर पॉइंट को अगर आप अभी एक लाइन कमांड देंगे तो आप देखेंगे ये सेंटर पॉइंट जो है बिल्कुल सेंटर में आ गया इस दोनों लाइन के। तो ये हम लोगों का सेंटर लाइन हो गया जो आपको डॉटेड दिख रहा है, ठीक है। अब इसका हम लोग कलर जो है यहाँ से आएंगे, ये हम लोगों का कलर का लेयर होता है, इसको हम लोग सियान कर देंगे। अभी वैसे हम लोगों को करना ये डायरेक्टली अभी हम लोग ऐसे यूज़ नहीं करते हैं, हम आपको जब लेयर्स पे आएंगे तो बताएंगे कि ये किस तरह से यूज़ किया जाता है। अभी हम आपको सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आपको सारे वाइट लाइंस देख करके कन्फ्यूज़न नहीं हो जाए। तो आज जब वीडियो आप एंड करेंगे तो उस टाइम तक में आपका ये जो बिल्डिंग होगा ये अपना सारे कंपोनेंट्स का अलग अलग कलर हो चुका होगा। इसलिए अभी बस थोड़ी देर का बात है कि ये इतनी देर आपको सिर्फ इस वाइट कलर से डील करना है, ठीक है। अब ये हम लोग का W2 नहीं होगा, ये हम लोगों का होगा V1, क्योंकि अब ये वेंटिलेशन में ये पहला टाइप है एक टाइप का। अब यही वाला वेंटिलेशन हम लोग दोनों बाथरूम में दे रहे हैं, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, CO इस सेंटर पॉइंट से कॉपी करेंगे और इस सेंटर पॉइंट पे पेस्ट कर देंगे। ये हम लोगों को आसान होता है। जब भी हम लोगों को इस तरह का सिमिलर करना हो, जैसे यहाँ W1 देना था तो यहाँ भी W1, यहाँ W2 देना था तो यहाँ W1 देना था, तो यहाँ W1 को कॉपी किए, यहाँ पेस्ट कर दिए। अब इसको हम लोग यहाँ वापस यहाँ पेस्ट कर दिए और इसको हम लोग क्या किए, स्ट्रेच कर दिए, तो ये W2 बन गया। अगर आपको यहाँ दोबारा बनाना था आप दोबारा ही बना सकते हैं, जैसा आपका प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो अब इस घर में हम लोगों का बाहर के साइड से ये जितना भी वेंटिलेशन और विंडो होना था ये हो गया। अब ये हॉल है हम लोगों का, हॉल में हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का इस साइड में, क्योंकि बहुत स्पेस है, ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 1200 और 1800 3 मीटर और लगभग 5 मीटर्स के आसपास, मतलब 15-16 फीट के आसपास का आपका स्पेस है। तो इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग 2 विंडो प्रोवाइड करें। एक हम लोगों का 3 फीट का विंडो यहाँ हो, 3 फीट वाइड, और एक हम लोगों का 3 फीट वाइड विंडो यहाँ पे हो। 2 विंडो हम लोग दे रहे हैं, और एक हम लोग फ्रंट में यहाँ पे विंडो चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फिर से, अब यहाँ पे आपको प्लान क्या करना है कि यहाँ जब आप 2 विंडोज़ की बात करते हैं तो इसका जो प्रोपोर्शन होता है वो आपको बराबर होना चाहिए। मतलब है कि अगर आप इस वाले वॉल के एज से अगर आप कुछ डिस्टेंस छोड़ के विंडो दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 1 मीटर छोड़ के दे रहे हैं तो यहाँ से भी फिर आपको 1 मीटर छोड़ के देना होगा। अगर आप सेंटर पॉइंट से 1 मीटर छोड़ के इस तरफ से विंडो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट से 1 मीटर छोड़ के इस तरफ से वहाँ से विंडो स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग अभी वैसा ही प्लान करते हैं। प्लान आप कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग अभी प्लान करते हैं कि ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है इस लाइन का, इस सेंटर पॉइंट से हम लोग पहले एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। अब इस सेंटर पॉइंट से हम डिसाइड कर रहे हैं कि ऊपर की तरफ हम 1 मीटर वॉल छोड़ देंगे, नीचे की तरफ भी 1 मीटर वॉल छोड़ देंगे, और उसके बाद हम लोग तब ऊपर की साइड विंडो बनाएंगे। जैसे ये हम लोगों का वॉल हो गया, सेंटर लाइन हो गया, इसको हम लोग कॉपी करेंगे, कॉपी करके ऑर्थो कमांड ऑन करेंगे क्योंकि हम लोगों को स्ट्रेट ले जाना है ऊपर, अदरवाइज वो टेढ़ा हो जाएगा। ऊपर हम लोग टाइप करेंगे 1000 और एंटर कर देंगे। और फिर इसी लाइन को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं, ऊपर की तरफ ले गए थे 1000, अब नीचे की तरफ ले जाएंगे 1000, यहाँ भी टाइप करेंगे 1000 और एंटर कर देंगे। अब ये लाइन को डिलीट कर देंगे। ये हम लोगों का रेफरेंस लाइन था। हम लोग क्या किए, इस रेफरेंस लाइन से ऊपर 1000 दे दिए, नीचे 1000 दे दिए। अब ये जो 1000 है ये मेरा विंडो का स्टार्टिंग लाइन है। अब विंडो इसके ऊपर जाएगा, अगर हम लोग 3 फीट का डिसाइड किए तो 900 mm, और इसके नीचे आएगा 900 mm। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और ऊपर की तरफ 900 mm पेस्ट कर देंगे। फिर से हम लोग इसको भी कॉपी करेंगे और नीचे की तरफ 900 mm पेस्ट कर देंगे। अब ये 2 हम लोगों का विंडो हो गया।
अब अगर देखा जाए कि अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें तो ये वाला डायमेंशन इनर से आपका 925 था, तो यहाँ से भी आपका 925 होना चाहिए, तो ये आपका 925 है। उसके बाद ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग सेंटर पॉइंट से 1 मीटर लिए थे, इनके बीच का डिस्टेंस 2 मीटर होना चाहिए, तो ये 2000 mm है। तो ये हम लोगों का प्रोपोर्शन होता है। हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग ऐसा भी कर सकते थे, हम लोग सेंटर पे एक बड़ा सा विंडो दे सकते थे, लेकिन अभी हम लोग डिसाइड किए कि हम लोगों को 2 विंडो देना है, ठीक है। अब इसका हम लोग सेंटर पॉइंट बना देंगे, एक लाइन कमांड लेंगे, ये लाइन हम लोग यहाँ सेलेक्ट बना दिए, इसको हम लोग कॉपी करेंगे, मूव करेंगे 50 mm और वापस इसको सेंटर पॉइंट की तरफ 25 mm से मूव कर देंगे, ठीक है। अब क्यों हम ये 50 क्योंकि हम मूव कर रहे हैं, इसलिए हम वापस 25 मूव कर रहे हैं, ताकि ये लाइन जो हम लोग सेंटर पॉइंट पे लेके जो 50 mm का ऑफसेट लिए थे, तो वो उधर ऊपर इस साइड में हम लोगों का शिफ्ट हो गया था, तो हम लोग उसको 25 mm शिफ्ट कर दिए, तो ये सेंटर लाइन पे आ गया। ये आप अपना डायमेंशन कुछ भी ले रहे हैं तो आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको भी हम लोग सियान कर देते हैं और इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। अब कॉपी कर लिए तो कहाँ से कॉपी करेंगे, तो हम लोग इस विंडो के इस एज से कॉपी करेंगे, तो इस विंडो के भी इसी एज पे इसको पेस्ट करेंगे, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आके पेस्ट हो गया। अब ये हम लोगों का हो गया 2 विंडो यहाँ पे। इसका हम लोगों को साइज़ क्या देना है, तो हम लोग दिए हैं इसका 300 बाई जो इसका हाइट होगा 3 फीट लिए, तो मतलब 900 mm इसका विथ होगा और 1200 mm इसका हाइट होगा। तो 1200 हाइट तो इसका भी है, इसका भी है, बट इसका विथ जो है ये इस वाले विंडो से कम है, क्योंकि ये बेडरूम में एक ही विंडो दे रहे थे तो बड़ा साइज़ का दिए, हॉल में हम लोग 2 विंडो दे रहे थे तो हम लोग थोड़ा छोटा साइज़ का कर दिए। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो विंडो है अब ये हो जाएगा आपको, अच्छा ये हम लोग यहाँ विंडो ले चुके हैं, ये हम लोग 900 mm ही लिए थे, तो इसका मतलब है कि हम लोग जैसे ही वो 900 mm लेते हैं तो इसका मतलब है उसका भी नेमिंग जो होगा वो W2 हो जाएगा। तो हम लोग W2 को ही कॉपी करेंगे और यहाँ ला करके पेस्ट कर देंगे, और ये भी W2 हो जाएगा क्योंकि सेम साइज़ ही है। तो हम लोगों के पास अब ये W2 हो गया, ये W2 हो गया, ये W2 हो गया, 3 W2 हो गया, और ये 2 हम लोगों के पास W1 हो गया। ये वेंटिलेशन हो गया, ये भी वेंटिलेशन हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को एक विंडो देना है सेम इसी साइज़ का, तो हम लोग इस वाले को कॉपी कर लेंगे क्योंकि वो पैरेलल है, सीधा ही हम लोगों को लेफ्ट के साइड में सिर्फ स्ट्रेच कर देना है। हम लोग इसका सेंटर पॉइंट को पकड़ेंगे और इस वाले लाइन के सेंटर पॉइंट पे ला करके पेस्ट कर देंगे। अब ये लाइन क्योंकि देखिए टेढ़ा हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्थो कमांड ऑन कर देंगे। ऑर्थो कमांड ऑन करेंगे तो अब ये बिल्कुल स्ट्रेट आके यहाँ पेस्ट हो गया। अब हम लोगों का विंडो वाला प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, डोर भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। सिर्फ इस वाले पोर्शन में मेन डोर जो हम लोगों का है ये हम लोगों का बच गया है। अब हम लोग आते हैं इस पे, फिर हम लोगों का ये डोर एंड विंडो जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग स्टेयरकेस पे मूव करेंगे। इसमें हम लोग क्या किए थे कि हम लोग यहाँ से वॉल इस तरह से टर्न किए थे, और ये 2 जो है ये हम लोगों का स्टेप है। तो हम अभी इसको स्टेप को क्या करते हैं, रेड कलर कर देते हैं, क्योंकि स्टेप्स का वैसे भी स्टैंडर्ड कलर रेड ही होता है, स्टेयरकेस भी जब बनाएंगे तो रेड ही बनाएंगे। तो अब आपको ड्राइंग में देख कर तो समझ में आ रहा है कि ये आपका पहला ट्रेड है, ये दूसरा ट्रेड है, उसके बाद आपका यहाँ से फ्लोर स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे वॉल है, अब आप यहाँ पे डोर देना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग अभी डायमेंशन भूल चुके हैं, तो हम लोग इसका डायमेंशन चेक कर लेंगे। डायमेंशन मेजर किए तो ये 1800 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये 6 फीट है। अब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि मेन डोर जो होगा हम लोगों का वो हम लोग 5 फीट का देने वाले हैं। बड़ा डोर देंगे 5 फीट का रहेगा, और उसको हम लोग 2 पैनल कर देंगे, मतलब 2.5 फीट का एक पैनल होगा, 2.5 फीट का दूसरा पैनल होगा। अब इसको हम लोग कैसे अचीव करेंगे, तो वही सिमिलर कॉन्सेप्ट होगा कि हम लोगों को डोर देना है 1500 का, ये टोटल 1800 है। इसका मतलब है कि इधर से 150 और इधर से 150 छोड़ देंगे तो 300 mm कम हो जाएगा, तो रिमेनिंग रह जाएगा 1500। इसका मतलब है कि हम लोग पहले एक सेंटर लाइन बनाएंगे, ये सेंटर लाइन 300 का बन गया। अब हम लोगों को 1500 का मतलब 5 फीट का डोर देना है, तो हम लोगों को 750 लेफ्ट और 750 राइट साइड में होना चाहिए। तो हम लोग इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके इस वाले लोकेशन से इधर आ जाएंगे लेफ्ट की तरफ, और 750 टाइप करेंगे, एंटर कर देंगे, तो 750 mm पे पहला लाइन बन गया। फिर हम लोग राइट की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि इसी को सेंटर वाले को सिलेक्ट किए हुए हैं, राइट की तरफ आ जाएंगे, फिर 750 टाइप करेंगे, एंटर कर देंगे। तो टोटल ये हो गया आपको ये 750 और 750 1500, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे जब डोर दे रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे वॉल नहीं होगा, तो हम लोग ट्रिम कमांड यूज़ करेंगे और इसको हम लोग ट्रिम कर देंगे। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप दोनों वॉल जो है ये ट्रिम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप स्टेप दे रहे हैं तो ये वाला जो आप लाइन देख रहे हैं ये क्या है, ये राइज़र है। ये स्टेप जो है आपका वो रोड लेवल से पहले, फॉर एग्जांपल अगर 150 mm दिए होंगे तो 150 mm राइज़ किया होगा, फिर ये पहला ट्रेड आपको मिला, फिर यहाँ पे आपको एक राइज़र आया 150 mm का, फिर यहाँ पे आपको दूसरा ट्रेड मिला।
अब अगर आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये जो ट्रेड है यही आपका फ्लोर लेवल है, तब तो फिर ठीक है, ये दोनों लाइन ट्रिम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो लेवल है वो एक बराबर है, तो इसका मतलब है बीच में कोई लाइन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं सिर्फ दो राइजर से 300 mm ही हाइट आता है, ये 150 mm आया, ये 150 mm आया, इसका मतलब है कि मेरा जो फ्लोर है, जो प्लिंथ है मेरा, वो बाहर रोड के लेवल से वो 300 mm ही ऊपर गया, मतलब 1 फीट ऊपर गया। अगर आपको उसको ज़्यादा ले जाना है, अगर आपको 1.5 फीट ले जाना है 450 mm, तो आपको एक राइजर और यहाँ पे देना पड़ेगा। सिर्फ वो राइजर रहेगा, उसका जो स्टेप रहेगा वो आपका फ्लोर के साथ ही मर्ज हो जाएगा। तो उस केस में आपको यहाँ पे फिर एक लाइन जो होगा ये इस तरह से दिखाना पड़ेगा। तो सीधा सीधी समझने की बात है कि ये आपको, आप जितना राइजर दे रहे हैं उतना राइजर यहाँ शो होगा। राइजर कितना देना है ये यहाँ पे डिसाइड कर लेना है कि इस वाले का फ्लोर लेवल कितना होगा। अगर आप कहते हैं कि रोड से सर 1 फीट ऊपर रखने वाले हैं, तो 1 फीट में अगर आप ये आधा फीट का एक राइजर दे रहे हैं, तो ये 2 राइजर से आपका 1 फीट हाइट अचीव हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो आपका स्टेप होगा, ये स्टेप और ये डोर, ये सारा एक ही लेवल पर होगा, तो फिर उस केस में आप इस लाइन को डिलीट कर देंगे। ठीक है, अभी हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग ये लाइन बना रहे हैं, हम लोगों को 3 स्टेप चाहिए, 450 mm हाइट चाहिए। अब ये वाला लाइन जब हम अभी हम इसको डिलीट करके दोबारा बनाते हैं लाइन कमांड दे करके, तो ये लाइन आप देखेंगे बन गया। लेकिन अब ये वाइट कलर है, अब इस वाइट कलर को आपको रेड करने के लिए आप इसको या तो सेलेक्ट करते, बाय लेयर जाते और रेड कर देते। ये तो हुआ एक तरीका, लेकिन ये एक लाइन हो तो आसान है। अगर ऐसा आपको इसी तरह से, जैसे अभी हम लोग फॉन्ट लिखे थे, उस अगर ये फॉन्ट हमारे साथ दूसरा रहता और बाकी सारे को चेंज करना होता, तो हम लोगों को इस फॉन्ट के बेसिस पे सारे को चेंज करना पड़ता। या फिर अगर हमको ये वाला लाइन वाइट है, अब इसको हम रेड कर दिए, फिर हमको ये वाला लाइन भी अगर रेड करना पड़ा, अगर ये वाला लाइन भी रेड करना पड़ा, तो एक एक करके आपको क्या होगा, सारे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं कि इन दोनों को भी वाइट रेड कीजिए, इसको भी रेड कीजिए, तब आप इतने सारे लाइन को सिलेक्ट करते, फिर रेड क्लिक करते। अब ये भी अगर आपका ये लाइन टोटल मिला के अगर 100 हो जाए तो फिर और प्रॉब्लम होगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट ये होता है कि आप ये लाइन बना चुके हैं, या आपको जो भी लाइन को जिस भी लाइन की तरह बनाना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी आता है जिसको हम लोग कहते हैं मैच प्रॉपर्टीज़। अब ये मैच प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, तो मैच प्रॉपर्टीज़ का आपको पहले कीबोर्ड का शॉर्टकट बता देते हैं। ये होता है आपका MA लिख करके हम लोग एंटर करेंगे। अब ये पूछ रहा है सोर्स ऑब्जेक्ट, मतलब क्या आपका सोर्स क्या होगा, मतलब किस लाइन की तरह बाकी लाइंस को बनाना चाहते हैं। तो हम ये रेड बनाना चाहते हैं सारे लाइंस को, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब ये देखिए एक ब्रश बन के आ गया है, मतलब अब ये इसी कलर से पेंट कर देगा बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को। तो वो पूछ रहा है सेलेक्ट डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट, किसको चेंज करना है, तो हम लोगों को इसको चेंज करना, हम लोग इसके ऊपर लाएंगे, क्लिक कर देंगे, ये रेड हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोगों को ये टेक्स्ट को रेड करना है, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका मैच प्रॉपर्टीज़। अब इसको आप मॉडिफाई के अंदर जा करके मैच प्रॉपर्टीज़, ये आप देख रहे होंगे ये दूसरा ही कमांड है, आप यहाँ से भी इसको सेम उसी तरह से ला सकते हैं। मॉडिफाई में गए, मैच प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किए, पूछ रहा है सोर्स ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए और जिसको भी चेंज करना है उसको डेस्टिनेशन में बदल दीजिए। अब हम लोगों को क्योंकि ये किचन वाइट ही रखना है, तो हम लोग इस टॉयलेट को सेलेक्ट करेंगे, MA मैच प्रॉपर्टीज़ देंगे, एंटर करेंगे। तो अब हम लोग क्या किए, सोर्स पहले सेलेक्ट कर लिए थे, अब बाद में मैच प्रॉपर्टीज़ का कमांड दिए, इसलिए अब हम लोगों को सोर्स सेलेक्ट करने नहीं बोला, आप सीधा बोला डेस्टिनेशन सेलेक्ट कीजिए। तो दोनों तरीका है, आप चाहें तो पहले आप मैच प्रॉपर्टीज़ का कमांड दे दीजिए, फिर आप सोर्स सेलेक्ट कीजिए, फिर आप डेस्टिनेशन सेलेक्ट कीजिए। 3 काम आपको करना ही है। अब आप इसमें चाहें तो आप पहले ही सोर्स सेलेक्ट कर लीजिए, मैच प्रॉपर्टीज़ का कमांड बाद में दीजिए, और लास्ट में तो डेस्टिनेशन देना ही है। तो ये आप जिस भी तरह से चाहें आप उस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों का ये ओपनिंग बन के आ गया और यहाँ पे हम लोगों का स्टेप भी आ गया। अब यहाँ से हम लोगों को डोर प्रोवाइड करना है। अब डोर जो होगा मेरा, वो इस वाले वॉल, ये जो मेरा स्टेप है, हम इसी स्टेप से फ्लश करके होगा, ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि ये बाहर का पोर्शन है, बाहर से लुक आएगा। तो हम लोग ये यहाँ से गेट देंगे तो थोड़ा अल्टर लगेगा, ये वॉल का थिकनेस दिखाई देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से डोर इस वाले लाइन से ही हम लोग दे रहे हैं। अब हम लोगों को 2 पैनल का डोर देना है, 1500 है, इसका मतलब है एक पैनल 750 mm का होगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि डोर के लिए हम लोग जैसे लाइन कमांड देते थे ना, हम लोगों को यहाँ डोर बनाना था, तो ये 900 का बनाना था, तो हम लोग एक 900 का लाइन लिए, क्योंकि वो सिंगल पैनल था, तो यहाँ आके क्लोज हो जाएगा। अब इस केस में क्या हो रहा है, मेरा डबल पैनल होने वाला है, इसका मतलब है ये एक 750 का बनेगा, एक दूसरा यहाँ पे 750 का बनेगा, और वो भी यहाँ इस पॉइंट पे आके सेंटर पे क्लोज होगा, ये भी इस सेंटर पे आके क्लोज होगा। इसका मतलब है 750 का 2 लाइन होना चाहिए। तो इस वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ हम लोग 750 टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, एक लाइन बन जाएगा। अब एस्केप कमांड कर देंगे। अब वापस हमको यहाँ से दोबारा लाइन बनाना है, तो हम स्पेस बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे, वापस लाइन कमांड स्टार्ट हो गया। फिर इस पॉइंट से 750 ऊपर की तरफ गए, तो ये मेरा दोनों गेट का जो लाइन है ये बन गया, मतलब ये मेरा दोनों डोर है।
अब ये दोनों डोर जो है ये मेरा आर्क की तरह से आकर के इस सेंटर पॉइंट पे क्लोज होगा। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को अब आर्क बनाना होगा। तो हम लोग वापस जाएंगे ड्रॉ में, आर्क में स्टार्ट एंड डायरेक्शन लेंगे। ये स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट कहाँ होगा, तो इस लाइन का सेंटर पॉइंट होगा, क्योंकि ये टोटल जो लाइन है 1500 का इसके सेंटर पे ही आने वाला है ये। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ये नीचे की तरफ दिखा रहा है, तो नीचे तो हमें बनाना नहीं है, ऊपर की तरफ बनाना है, तो ऊपर की तरफ क्लिक कर देंगे। अब सेम फिर से आर्क को रिपीट करना है, तो फिर से स्पेस बटन प्रेस करेंगे। ये स्टार्ट पॉइंट होगा, ये एंड पॉइंट होगा। डायरेक्शन इसमें भी आपका देखेंगे। अच्छा, अब ये हम लोग जब हम लोग वापस आर्क को रिपीट करने के लिए जब हम लोग स्पेस बटन प्रेस किए, तो ये आपका ये वाला आर्क बन के आ गया जो यहाँ शॉर्टकट्स में रहता है। तो हम लोगों को आर्क के लिए क्या करना होगा, वापस से जा करके स्टार्ट एंड डायरेक्शन करना होगा। फिर से यहाँ स्टार्ट पॉइंट देंगे, एंड पॉइंट देंगे, और ये हम लोगों का क्लोज हो जाएगा। अब ये आप देखेंगे कि आपका एक डबल डोर बन के आ गया, डबल पैनल वाला। इसको हम लोग थोड़ा सा, जैसे हम लोग एंगल अंदर की तरफ करते थे, इसको हम लोग 75 डिग्री के अप्रॉक्सीमेटली ले जाएंगे, और इसको भी हम लोग 75 डिग्री पे ले जाके रोक देंगे। अब ये हम लोगों का डबल डोर हो गया। अब इस वाले डोर का हम लोगों को फिर से एक नाम देना होगा। हम लोग इसको कॉपी करेंगे और इसका हम लोग नाम दे देंगे, क्योंकि हम लोग अभी तक D1, D2 और D3 यूज़ कर चुके हैं, तो हम लोग इसका नाम दे देंगे D4। अब D4 का साइज़ क्या हो जाएगा, 1500 वाइड बाई 2100 उसका हाइट। अब हम लोगों का इस पूरे बिल्डिंग में डोर्स और विंडोज़ कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम लोग स्टेयरकेस देने वाले हैं, इसलिए हम लोग ये वॉल को हटा देंगे, लेकिन अभी हम लोग नहीं हटाते हैं, जब स्टेयरकेस करने लगेंगे तब हटाएंगे। तो अब हम लोगों का ये प्लान जो है ये कंप्लीट हो गया डोर एंड विंडो के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे हम लोगों को बस विंडोज़ का साइज़ देना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो टेबल हम लोग बनाते हैं, हम लोग इसी टेबल को ही यूज़ करेंगे। हम लोग इसको मूव कर देंगे थोड़ा ऊपर की तरफ, क्योंकि अब हम लोगों को इसमें 4-5 और वर्ड्स ऐड करने हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो स्पेसिफिकेशन होता है, इसको हम लोग सिर्फ डोर स्पेसिफिकेशन नहीं लिखते हैं, हम लोग सिर्फ स्पेसिफिकेशंस लिखते हैं। इससे क्या होता है कि स्पेसिफिकेशन का मतलब ही होता है डिटेल्स। तो अब डिटेल्स मतलब क्या है, ये तो डोर एंड विंडोज़ एंड वेंटिलेशन का डिटेल है ये इसमें। तो इसलिए हम लोग इसमें डोर स्पेसिफिकेशन नहीं रखेंगे, अब इसको हम लोग स्पेसिफिकेशन कर देंगे। अब इसमें हम लोगों का ये वाला हम लोगों का एक बॉक्स था, हम लोगों को और रोज़ बनाना है। इसमें हम लोग राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट रोज़, तो इंसर्ट रोज़ बिलो, तो हम लोग नीचे की तरफ एक रो बना देंगे। फिर इस वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट रोज़ बिलो, तो नीचे एक और बन जाएगा। अब हम लोगों को कितना चाहिए, हम लोगों को एक तो D4 के लिए चाहिए, ये नया ऐड हुआ है, W1 के लिए चाहिए 2, W2 के लिए चाहिए 3, और V1 के लिए चाहिए 4। मतलब हम लोगों को टोटल जो है 4 रोज़ एक्स्ट्रा चाहिए कल के मुकाबले। तो हम लोग यहाँ वापस से फिर से इंसर्ट रो करेंगे बिलो, और फिर इसमें एक बार और करेंगे इंसर्ट रोज़ बिलो। अब हम लोगों का 4 रोज़ बन गया। हम लोग इसी को कॉपी कर लेंगे, ये वर्ड D1 और ये 600 बाई 2100, इसको हम लोग कॉपी करेंगे और इस पॉइंट के रेफरेंस में हम लोग इसको नीचे पेस्ट करते चले जाएंगे, और बाद में हम लोग इसको एडिट कर देंगे। अब ये D4 हो जाएगा। जब हम लोग इसको डबल क्लिक करेंगे D4 हो जाएगा। D4 का साइज़ कितना है, 1500 है, तो 1500 बाई 2100 ये हम लोगों का हो जाएगा W1। अब क्योंकि डोर हम लोगों का ख़त्म हो गया, विंडो 1 आ गया, तो विंडो 1 का जो हम लोगों का साइज़ था वो था 1200 बाई 1200, तो हम लोग यहाँ पे 1200 बाई 1200 प्रोवाइड करेंगे। जो हमारा W2 होगा, W2 का साइज़ था 900 बाई 1200, और V1 जो था इसका साइज़ था 450 बाई 450। अब इसको हम लोग एक लाइन में कर देंगे, मतलब सेंटर पॉइंट पे ले आएंगे। ये सेंटर पे ही है, इसको हम लोग थोड़ा मूव कर देंगे, इसको हम लोग थोड़ा मूव कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अब ये हम लोगों का अप्रॉक्सीमेटली एक ये हम लोग मूव कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ताकि थोड़ा ये सेंटर पॉइंट पे आ जाए, तो अपीयरेंस इसका बेटर हो जाएगा। अब ये हम लोगों का स्पेसिफिकेशन हो गया, जिसमें D1 से लेकर D4 डोर आ गया, W1 W2 विंडो आ गया, और V1 वेंटिलेशन आ गया। अब इसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर चुके हैं, और इसका स्पेसिफिकेशन भी हम लोग बाहर में प्रोवाइड कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग स्टेप्स भी बना चुके हैं।
अब आते हैं स्टेयरकेस पे। स्टेयरकेस में हम लोगों को इनर डायमेंशन जो है ये 2200 बाई 3600 मिला हुआ है। अब इसके अंदर ही हम लोगों को स्टेयरकेस प्लान करना है। तो स्टेयरकेस में ये तो समझ में आ गया कि डॉगलेग स्टेयरकेस ही हो सकता है। तो हम लोग पहले ये स्टेयरकेस लिखे हुए को हम लोग डिलीट कर देंगे, इसका सॉरी हम लोग अंडू कर देंगे। अब जैसे मिस्टेक से क्या हो गया कि ये दोनों भी सेलेक्ट किया हुआ था, तो ये दोनों भी डिलीट हो गया साथ में। तो हम लोग इसको पहले स्केप करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। अगर कुछ गलती हो भी जाए, कुछ ऐसा डिलीट हो जाए जो नहीं डिलीट करना था, तो कंट्रोल प्रेस करके Z दबाइएगा, तो कंट्रोल Z अंडू का कमांड होता है। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पे स्टेयरकेस देना है। अब स्टेयरकेस देने के लिए कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको डॉगलेग देना है तो आपको पता है कि 2 फ्लाइट आएगा। अब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये घर जो है ये रेसिडेंशियल घर है, मतलब इसमें हम लोग रेंट नहीं लगाएंगे, दोनों फ्लोर जो है वो सेम जो ऑक्यूपेंट है वही लोग रहेंगे, मतलब पूरे घर में एक ही फैमिली के लोग रहेंगे। तो वैसे केसेस में हम लोगों को एक तो यहाँ पे लैंडिंग देना पड़ेगा, क्योंकि आप एक स्टेयरकेस से चढ़ के अगर आप दूसरे फ्लोर पे जाने वाले हैं तो 2 फ्लाइट है, तो बीच में आपको जब आप पहला स्टेप फ्लाइट कंप्लीट करेंगे तो यहाँ लैंडिंग आएगा, जो बीच का स्पेस होता है रेस्ट करने का, उसको हम लोग लैंडिंग बोलते हैं। और यहाँ से फिर आपका दूसरा फ्लाइट स्टार्ट होगा। तो ऐसे केसेस में जब हमारा सेम ऑक्यूपेंट ही रहने वाले हैं, एक ही घर के लोग रहने वाले हैं, तो हम लोग इस साइड में जो लैंडिंग होता है वो लैंडिंग नहीं प्रोवाइड करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस वाले वाल से ही यहाँ से हम लोग डायरेक्टली स्टेप्स स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ लैंडिंग दे देते हैं, और यहाँ से जो स्टेयरकेस ऊपर जाता है वो डायरेक्टली इस वाले फ्लोर पे यहाँ पे आकर के कंप्लीट हो जाता है। मतलब जैसे ही आप वो स्टेयरकेस ख़त्म करेंगे तो आप इस वाले हॉल में ही आ जाएंगे, ऊपर वाले फ्लोर पे। ठीक है, अभी हम लोग ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान बना रहे हैं। अब इसमें क्या क्या डिसाइड करना पड़ेगा। साइज़ सबसे पहला 2200 बाई 3600 है, तो आपको ये पता चल गया कि आपका एक सेंटर लाइन जो है वो 1100 पे लगने वाला है। इसका मतलब है कि आपके पास 1100 एक साइड के फ्लाइट के लिए आपके पास विथ है। तो आप हम लोग स्टेयरकेस का विथ जो है वो, जब हमारा एक छोटा घर होता है 2 BHK 3 BHK घर होता है, तो उसमें हम लोग जो ठीक ठाक सा साइज़ होता है, ऑप्टिमम साइज़ होता है कि 1000 mm का हम लोग एक फ़्लाइट का विथ देते हैं, मतलब 3.5 फीट के आसपास का। अब ये 1000 mm हम लोग अगर फ्लाइट का विथ दे रहे हैं तो 1000 एक साइड का फ्लाइट, 1000 का दूसरे साइड का फ्लाइट। अब बीच में आपका रह जाएगा 200 mm का गैप, जो आप देखते होंगे कि 2 फ्लाइट्स के बीच में अक्सर छोटा सा गैप रह जाता है, वो है आपका 200 mm का रहेगा। ये हो गया हम लोगों का एक प्लान, ऊपर से डिसाइड हो गया। अब स्टेयरकेस में हम लोगों को सबसे पहले जानना है कि हम लोगों का फ्लोर का हाइट कितना होगा। तो हम लोग अभी मान के चलते हैं कि मैक्सिमम जो हम लोग एक जनरल हाइट जो लेके चलते हैं एक फ्लोर का, वो 3.3 मीटर होता है। तो 3.3 मीटर मतलब कि इस वाले ग्राउंड जो आपका ये फ्लोर है जिस पे आप अभी यहाँ खड़े हैं इस हॉल में, इस वाले फ्लोर से लेकर के ऊपर वाले फ्लोर का जो हॉल होता है वहाँ तक का हाइट होता है आपको, वो हम जिसको हम लोग फ्लोर हाइट बोलते हैं। तो वो फ्लोर हाइट आपका टोटल जो है वो 3.3 मीटर है। ठीक है, अब उसी में हम लोग जब वो ऊपर का स्लैब का थिकनेस हटा देते हैं तो वो हम लोगों का इनर फ्लोर का जो इनर टू इनर आपका हम लोगों का लेंथ आ जाता है। मतलब हम लोगों का अगर यहाँ पे हम लोग एक साइड में बनाए, ये हम लोगों का ग्राउंड फ्लोर है, तो हम लोग एक ऑफसेट देंगे 3300 पे, और ये हम लोगों का फर्स्ट फ्लोर होगा। अब इसी वाले फ्लोर का स्लैब होगा, तो इसको हम लोग कॉपी कर देंगे नीचे की तरफ 150 mm, अगर हम लोग 6 इंच का स्लैब दे रहे हैं तो। और यहाँ पे भी हम लोग ऑफसेट दे देंगे 150 mm। ये इसको अगर हम लोग इस तरह से क्लोज कर दें तो ये जो फ्लोर है, ये जो मेरा अपर वाला लाइन है, इस अपर वाले लाइन से लेके इस अपर वाले तक की हम लोग हाइट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का जो स्टेयरकेस स्टार्ट होगा वो हम लोग जो खड़े रहेंगे हम लोग इस वाले पोर्शन पे खड़े रहते हैं, हम लोग यहाँ खड़े नहीं रहते हैं, क्योंकि ये तो हमारा स्लैब का थिकनेस होता है। तो यहाँ हम लोग खड़े हैं और हम लोगों को इस वाले फ्लोर पर जाके खड़ा होना है, तो हम लोगों के लिए ये वाला हाइट जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब हम लोग इसको 3.3 मीटर मान रहे हैं, तो अब आपको ये समझना होगा कि जब 3.3 मीटर टोटल हाइट आप मान रहे हैं इस फ्लोर का, तो इसका मतलब है कि वो जो लैंडिंग यहाँ बीच में आने वाला है वो बिल्कुल हाफ पोर्शन पे आएगा। तो इसका मतलब है कि 3.3 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब है 1.65 मीटर इस वाले फ्लोर से इस वाले लैंडिंग का हाइट आपका होना चाहिए, टॉप ऑफ द स्लैब यहाँ से टॉप ऑफ द लैंडिंग तक, जहाँ पे आप अपने पैरों को रखते हैं। अब ये टोटल आपका 1.65 मीटर है, इसका मतलब है 1650 mm। अब हम लोगों का स्टेयरकेस के लिए इन जो जनरल रेजिडेंशियल जो हमारा बिल्डिंग होता है उसमें हमारा जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड है आपका ट्रेड के लिए 250 mm। यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी करके लिख देते हैं कि ट्रेड इज इक्वल टू 250 mm, ये हम लोग जनरली प्रोवाइड करते हैं। और राइज़र जो है वो 150 to 180 mm डिपेंड करता है
कि कंडीशंस पे। अब क्या है कंडीशंस, तो कंडीशंस है जैसे राइजर के लिए हाइट और ट्रेड के लिए ये वाला स्पेस। क्योंकि ट्रेड क्या होता है, वो पोर्शन जिस पे आप अपने फुट स्टेप्स को आप रखते हैं, जो आप पैर रख के जो आप एक एक स्टेप्स क्लाइंब करते हैं, आप ऊपर जाते हैं, तो जिस पोर्शन पे आप पैर रखते हैं उसको हम लोग ट्रेड बोलते हैं। और वो जो हर एक स्टेप का जो हाइट होता है, जो आप कहते हैं कि ये अगर ज़्यादा राइजर दे दिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा आपको हाइट चढ़ना पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस होगा आपके पैरों पे, वो जो हाइट होता है एक स्टेयरकेस का, एक स्टेप का, उसको हम लोग बोलते हैं राइजर। तो ये राइजर जो है ये जनरली 150 टू 180 mm रखना चाहिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, और ट्रेड जो है वो 250 mm। अब ट्रेड जो है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, मगर राइजर जो है वो हाइट के हिसाब से डिसाइड होगा। एक्चुअली दोनों ही चीज़ें हाइट के हिसाब से डिसाइड होंगी, हाइट और लेंथ के हिसाब से। अभी कैसे होगा ये हम लोग समझ लेते हैं। हम लोगों का यहाँ पे हाइट कितना बचा, 1650, एक लैंडिंग से एक यहाँ तक का ये जो पोर्शन हम लोग कवर करेंगे, ये एक फ्लाइट से। अब ये 1650 को आपको ऐसे डिवाइड करना है कि यहाँ पे आपका जितना स्पेस है उसमें आप जितने भी अभी अपने ट्रेड देने वाले हैं उसके हिसाब से राइजर आपका क्या होगा, एक ज़्यादा होगा। तो जब राइजर एक ज़्यादा होगा तो उसके हिसाब से आपका ये टोटल हाइट जो है ये कवर हो जाए। तो अभी हम लोग पहला इनिशियली एज्यूम करते हैं कि हम लोग अभी ट्रेड देने वाले 250 का, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक लैंडिंग बना लेंगे। अब लैंडिंग का जो विथ होता है, ये जो पोर्शन होता है लैंडिंग का, ये उतना ही होना होता है। स्टैंडर्ड जो है आपका वो ये है कि जो आपका जो आपका स्टेयरकेस है, ये जो विथ है आपके फ्लाइट का, उतना ही इसका भी हम लोग को देना होगा विथ। तो मतलब हम लोग यहाँ पे 1000 mm लेने वाले हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग 1000 mm लेंगे। तो हम लोग एक ऑफसेट कमांड यूज़ करेंगे 1000 mm का, और इस वाले लाइन को जो हमारा जो ये इनर लाइन है इसको हम लोग अंदर की तरफ पेस्ट कर देंगे। अब ये मेरा लैंडिंग बन चुका है। अब इस लैंडिंग से अब ये वाला वॉल हम लोगों को हटाना है, क्योंकि यहाँ तो स्टेयरकेस होगा, यहाँ आप ऊपर जाएंगे और इस साइड से आप ऊपर आ जाएंगे। तो ये वाला वॉल जो हटाएंगे, तो इस वॉल का हम लोग सिर्फ ये इनर वाला लाइन हटाएंगे, क्योंकि आउटर वाला लाइन क्या है, ये तो आपका ये फ्लोर है। इस फ्लोर या सॉरी हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग ये इनर वाला आउटर वाला लाइन हटाएंगे, क्योंकि इनर वाला जो फ्लोर होगा वो हम लोगों का ये वाला पोर्शन होगा। मतलब कंक्रीटिंग जो आप करेंगे वो आप यहाँ तक करेंगे, इसके आगे आप खाली छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टेयरकेस आएगा। इसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग ब्रिक वर्क देना चाहेंगे, तो अभी हम लोगों का जो ये आउटर लाइन था ये इसके ऊपर ब्रिक वर्क था, हम ब्रिक वर्क हटा दिए, ये मेरा इनर लाइन हो गया। अब इस लाइन से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना रह गया है, तो ये डिस्टेंस हम लोग मेज़र कर लेंगे, इस वाले जंक्शन से लेकर के इस वाले जंक्शन तक का। ये है हम लोगों का 2600। इसका मतलब है कि अगर हम 250 mm का अगर ट्रेड देने वाले हैं, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे 10 ट्रेड जो है वो दे पाएंगे। तो ये 250 × 10 2500 हो जाएगा। 2600 का है, 100 mm हम लोगों का कोई एक पोर्शन जो है वो ज़्यादा रह जाएगा। मतलब या तो ये पोर्शन जो है ये हम लोग 100 mm आगे की तरफ ले लेंगे, और यहाँ या नहीं तो हम लोग ये लैंडिंग को बड़ा कर देंगे। तो लैंडिंग तो अब 100 mm बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग 1000 रखें, ये भी 1000, ये भी 1000 रहेगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग डिलीट करेंगे और हम लोग यहाँ पे ऑफसेट देंगे 250 mm का, क्योंकि हम लोगों को पता है कि 250 का हम लोगों का ट्रेड होने वाला है। तो ट्रेड कहाँ से होगा, इस वाले लाइन से नीचे की तरफ होगा। तो हम लोग यहाँ पे टोटल ये हमारा एक स्टेप हुआ, ये दूसरा स्टेप हुआ, तो ये 250 और 250 500 हुआ। वैसे वैसे हम लोग टोटल 10 बना देंगे। ये तीसरा स्टेप हो गया, ये चौथा, 5, 9 एंड 10। अब ये हम लोगों का ये पोर्शन यहाँ आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे। मतलब हम लोगों का जो अब स्लैब होगा वो यहाँ तक हम लोगों का बनेगा। अब यहाँ से हम लोग 10 स्टेप्स दिए, तो 10 स्टेप्स देने का मतलब है राइजर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अभी हम लोग बोले थे कि राइजर एक ज़्यादा होगा। अब 11 राइजर है, मतलब आपके पास 11 हाइट्स है। इस वाले पोर्शन से आप पहला हाइट ये आएगा मिलेगा, दूसरा हाइट ये मिलेगा, तो आपको टोटल 11 हाइट्स मिलेंगे। तो आप लैंडिंग तक आएंगे। तो आपको 1650 को क्या करना है, 11 से डिवाइड कर देना है। तो आपको पता चल जाएगा कि एक राइजर का आपका हाइट कितना होने वाला है। तो जब आप 1650 को 11 से डिवाइड करेंगे तो एक राइजर का हाइट जो आएगा वो 150 mm आएगा। तो आपको स्टैंडर्ड में भी आ गया कि राइजर 150 से 180 होना चाहिए, तो 150 का आपका राइजर रहेगा। तो हम लोग ये डिसाइड कर लिए कि हम लोगों का ट्रेड जो वो 250 होगा, राइजर जो होगा वो 150 होगा। तो अब हम लोग ये 180 को हम लोग हटा देंगे, क्योंकि ये हम लोगों का रेंज था। अब हम लोगों के बिल्डिंग में, मेरे इस प्लान में ये तो डिसाइड हो गया कि ये आपका 150 का ही हो पाएगा। अब हम लोग डिसाइड किए थे कि ये 1000 का रहेगा। हम लोग लाइन जो लिए हैं ये डबल लाइन आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑफसेट कमांड लेंगे, 1000 कर लेंगे, और इस वाले लाइन को हम लोग यहाँ कॉपी कर देंगे, और इस वाले लाइन को भी हम लोग यहाँ कर देंगे। अब ये जो बीच का पोर्शन है ये तो आपका स्टेप है नहीं, ये वाला पोर्शन है अप साइड लैंडिंग तक, और फिर ये लैंडिंग से है ऊपर तक। तो हम लोग ट्रिम कमांड यूज़ करेंगे, राइट क्लिक करेंगे कहीं भी, पहले तो इसको ट्रिम कर देंगे, और फिर ये जो आपके अंदर वाले जितने भी लाइंस हैं ये आपका खाली पोर्शन होता है आपके स्टेयरकेस का, और ये जो एक्स्ट्रा बाहर निकला था इसको भी हम लोग यहाँ ट्रिम कर देंगे, इस पोर्शन को भी, इस पोर्शन को भी।
अब हम लोग इसको सेव कर देंगे। अब ये हमारा स्टेयरकेस जो है ये बन के तैयार हो गया। अब स्टेयरकेस का क्योंकि आपको बताए थे कि ये जो स्टेप्स होते हैं ये आपको रेड होते हैं, तो हम लोग इसको अभी क्या करेंगे, रेड कलर कर दे रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको आसानी हो अभी समझने में। अब ये हमारा स्टेयरकेस हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अब ये स्टेयरकेस स्टार्ट किधर से हो रहा है, ये इधर से ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ से ये ऊपर फ्लोर पे जा रहा है। तो अब एक चीज़ समझना होता है कि जब आप प्लान बनाते हैं बिल्डिंग का, तो आप क्या इमेजिन करते हैं कि आप दो स्लैब, जो आपके दो फ्लोर होते हैं, एक नीचे वाला स्लैब एक ऊपर वाला स्लैब, ये दो रूफ के बीच में आपका एक फ्लोर होता है, तो आप उसको किसी लेवल पे से कट करते हैं। जनरली हम लोग एज्यूम करते हैं कि हम लोग प्लिंथ लेवल पे से उसको कट कर रहे हैं, सॉरी लिंटल लेवल पे से हम लोग उसको कट कर रहे हैं। तो जब लिंटल लेवल पे से कट कर रहे हैं तो ये विंडो भी दिख जाता है, डोर भी दिख जाता है, स्टेयरकेस भी दिख जाता है। तो जब हम लोग लिंटल लेवल पे कट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि लिंटल से ऊपर जो लगभग 1 मीटर के आसपास का जो स्पेस रह जाता है वो आप कट करके हटा देते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके स्टेप्स हैं, ये 1 2 3 4, एटलीस्ट ये 4 स्टेप्स जो हैं ये तो आपके ऊपर वाले फ्लोर के प्लान में आने चाहिए ना, इस वाले फ्लोर में तो नहीं आने चाहिए, क्योंकि इस वाले फ्लोर को जब आप लिंटल लेवल से कट करेंगे तो ये ग्राउंड लेवल से 1.65 मीटर पे ये लैंडिंग आ रहा है। लिंटल आपका कितना होता है डोर हाइट पे, डोर हाइट कितना होता है 2.1 मीटर। तो जब 2.1 मीटर पे आपका डोर हाइट है तो या तो आप एक्यूरेटली मेजर कर लीजिए कि ये 1.65 हुआ, इसमें और जितना भी ऐड करना है वो ऐड कर लीजिए, बाकी रिमेनिंग को डिलीट कर दीजिए, या नहीं तो एक लमसम में आप कुछ स्टेप्स को, जैसे ये 3 स्टेप्स को आप यहाँ से क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब इस वाली लाइन को भी डिलीट करना है, लेकिन इसको डिलीट करेंगे तो पूरा डिलीट हो जाएगा, तो इसको हम लोग ट्रिम कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग एक इस तरह से क्रॉस लगा देते हैं। ये क्रॉस से ये पता चल जाता है कि ये स्टेप्स जो है ये अब इसके आगे आप इस वाले प्लान में नहीं दिखा रहे हैं, ऊपर वाले प्लान में रहेगा। और यहाँ से हम लोग एक क्या करते हैं, एरो लगा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं अप। इससे पता चल जाता है कि यहाँ से हम लोगों को ऊपर जाना है, यहाँ से ऊपर नहीं जाना था। ठीक है, तो ये क्रॉस भी एक पता चल गया और एक यहाँ पे हम लोगों को एरो लगाना है। अब जो ये एरो लगाना है इसको हम लोग बोलते हैं लीडर। अभी ये जो हम लोग एरो जनरली बनाते हैं, हम आपको एक बना के दिखा देते हैं। ये आपका एक जो हम लोग एरो बनाते हैं, ये एरो को हम लोग बोलते हैं लीडर। अब इस लीडर में क्या होता है कि ये एक सिंपल एरो नहीं है, ये लीडर जो है ये आपको एल शेप ले सकता है। अब कैसे ले सकता है अभी हम लोग समझाते हैं। सबसे पहले आपको लीडर का कमांड बताते हैं। लीडर का हम लोग सिर्फ कीबोर्ड का शॉर्टकट डिस्कस करेंगे कि ये LE लिखते हैं और इसको एंटर कर देते हैं। अब जब एंटर कर देते हैं तो ये पूछता है पहला पॉइंट जहाँ पे लीडर का जो ये टिप होगा ये हम लोगों का होगा। तो हम लोग अभी एज्यूम करते हैं कि कहीं यहाँ तक हम लोगों को दिखाना है, तो हम लोग यहाँ से एक लाइन इधर ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये लाइन जो हम नीचे ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये लाइन आप देख रहे होंगे कि जितना हम नीचे माउस लाएंगे ये लाइन उतना लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन लिखना है इसके बारे में, जैसे अभी हम लोगों को अप लिखना है, तो अप लिखने में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो हम लोग ड्राइंग के अंदर ही लिख देंगे। मान लीजिए कोई बड़ा इन्फॉर्मेशन दिखाना है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ बाहर लिखना होगा, क्योंकि ड्राइंग के अंदर तो यहाँ लिख नहीं सकते हैं। तो ये लीडर जो होता है ना, ये 3 पॉइंट का एरो होता है। जैसे ये एरो में क्या है, 2 पॉइंट है, एक ये स्टार्टिंग पॉइंट और एक ये एंड पॉइंट। लीडर में क्या होता है, 3 पॉइंट होते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग दिखा दिए, ये हम लोगों का जो हम लोग अभी पहला क्लिक करेंगे माउस से यहाँ पे, ये हम लोगों का दूसरा पॉइंट होगा। ये दूसरा पॉइंट बन गया। अब आप देखिए कि ये लीडर जो है ये आपको राइट साइड या लेफ्ट साइड या फिर सीधा जा सकता है, तीनों डायरेक्शन में आपका ये जा सकता है, सिर्फ 3 डायरेक्शन होंगे। तो अब हम लोगों को जैसे यहाँ पे स्पेस नहीं है, हम लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन देना है, तो हम लोग इसको बाहर यहाँ की तरफ ला करके तीसरा क्लिक कर देंगे, तो ये लीडर अपने आप जो है कमांड कंप्लीट हो जाएगा। मतलब लीडर कमांड आप जैसे ही देते हैं LE लिख करके आप एंटर करते हैं, तो टोटल 3 क्लिक्स ही होने वाले हैं इस लीडर को बनाने में। अब आप ये कर सकते हैं कि आप एक क्लिक यहाँ करके दूसरा क्लिक यहाँ करें और उसके बाद आप अब आपको जैसे कहीं नहीं जाना है, आपको ना इधर जाना ना इधर जाना ना सीधा आना है, तो आप एस्केप बटन भी प्रेस कर देंगे तो ये दूसरे कमांड पे ही एंड हो जाएगा। बट अगर आप एस्केप कमांड नहीं प्रेस करेंगे तो आपका ये टोटल 3 पॉइंट्स का क्लिक मांगेगा। तो तीसरा पॉइंट हम लोग जैसे बाहर ले आते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोगों को कुछ लिखना है कि दिस स्टेयरकेस विल बी कास्टेड आफ्टर 28 डेज या आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ द कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग, जैसे स्टेयरकेस को अगर 3 महीने बाद बनाना है, अभी हमने स्टेयरकेस नहीं बनाना है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे हॉल के अंदर, तो हम लोग एरो दे करके बाहर तक लाते हैं और यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स बना करके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। इस टेबल को हम लोग उस केस में ऊपर या कहीं लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देते हैं या राइट के साइड में यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों को सिर्फ ऊपर दिखाना है। तो ये था लीडर कमांड के बारे में। तो ऊपर दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसी वाले लीडर को मूव कर देंगे, क्योंकि हम लोग बाहर में बनाए थे, और इसको मूव करके यहाँ कहीं पे लाके छोड़ देंगे। और यहाँ पे हम लोग इस D1 को कॉपी करेंगे, क्योंकि ये वर्ड हम लोगों को मिल चुका है तो बार बार लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे ला करके यहाँ पे अप लिख देंगे। इससे पता चल जाएगा कि इस तरफ से हम लोग ऊपर जाने वाले हैं, ये हमारा लैंडिंग है और यहाँ से ऊपर आके स्टेयरकेस ऊपर वाले फ्लोर पे चला जाएगा।
अब ये हो गया हम लोगों का स्टेयरकेस का प्लान कंप्लीट, जो हम लोग ड्राइंग में दिखाते हैं। अभी इसके हम लोग डिटेल्स में नहीं जा रहे, जो हम लोग स्टेयरकेस का ड्राइंग देखे थे जिसमें हम लोग डिटेल्स डिस्कस करते थे कि कितना डायमेंशन होगा, इसमें स्टेप्स का क्या साइज़ होगा, इसमें रेनफोर्समेंट कितना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ इतना सा पोर्शन जो आप उस ड्राइंग में देखे थे वो सिर्फ इतना सा पोर्शन था। अब इस प्लान का हम लोग सिर्फ इतना सा पोर्शन को कॉपी करके अलग से बनाते हैं और उसमें हम लोग फिर स्टेयरकेस के डिटेल्स में चले जाते हैं। सिर्फ इस ड्राइंग को देख करके आप स्टेयरकेस का वो स्लैब जो है वो कितने mm डेप्थ का है ये सारी चीज़ें नहीं बता सकते। इसके लिए सेक्शंस लगता है, तो सेक्शंस भी हम लोग बनाना सीखेंगे इस प्लान के बाद। ठीक है, तो स्टेयरकेस आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका डोर एंड विंडो कंप्लीट हो गया और आपका स्टेयरकेस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लेयर्स में नहीं जा करके पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता देते हैं, वो है आपका हैच। हैच क्या होता है, जैसे अभी हम लोग अगर हम लोग कहीं पे कॉलम शो करते तो कॉलम आपका रेक्टेंगुलर अगर या स्क्वायर कोई भी कॉलम लेते तो उसको हम लोग, जैसे ये हम लोगों का एक रेक्टेंगुलर कॉलम है, कंसिडर करते हैं कि ये हम लोगों का यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इस कॉलम को क्या करते हैं कि ये सारा तो आपको ब्लैक एंड वाइट लाइन में आना है, तो इसका एक हैचिंग होता है, मतलब एक स्टाइल होता है जिससे पता चल जाता है कि आपका ये क्या पोर्शन है। जैसे ये ब्रिक वर्क है हम लोगों का, हम लोगों को पता है कि ये जो डबल लाइन्स आ रहा है ये सारा में हम लोग ब्रिक वर्क कर रहे हैं। तो हम लोग ये ब्रिक वर्क कैसे शो करेंगे, तो इसको शो करने के लिए हम लोग अभी आपको बताते हैं कि हैच किस तरह से हम लोग इसको करते हैं। हम लोग इसको शेडिंग करेंगे, एक इस हर चीज़ के लिए एक पार्टिकुलर सिंबल होता है, तो इस हैच का ब्रिक वर्क के लिए भी एक पार्टिकुलर सिंबल है, हम लोग वो अभी यहाँ पे दिखाएंगे। अब उसके लिए हैच के लिए क्या होता है प्रॉब्लम, कि हैच आपका सिर्फ तभी हो सकता है जब आपका चारों साइड से लाइंस हो और लाइंस के अंदर में एक एरिया हो। जैसे अभी आप इस वाले पोर्शन को देखिए, यहाँ पे ये वाला लाइन है, ये पोर्शन कंप्लीट है, यहाँ पे ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है, तो ये पोर्शन का ये वाला जो एंड है ये तो कंप्लीट है, यहाँ पे इनकम्प्लीट है, तो इसका मतलब है ये नीचे की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पे आकर के यहाँ भी इनकम्प्लीट है, तो फिर ये वाला एज आपको कंप्लीट मिल गया और फिर नीचे आएंगे तो ये वाला मिल गया। मतलब ये है कि हम लोगों का एक बॉक्स है जो कुछ इस तरह से एफ शेप का है, ये आपका ये इस तरह से एक एफ आया है और ये बीच से एक इस तरह से कट आया है। ये जो हमारा पोर्शन है ये हमारा चारों तरफ से क्लोज्ड है, भले इसका एक रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है मगर ये चारों तरफ से क्लोज्ड है। अगर इस वाले पोर्शन की हम लोग बात करें तो ये यहाँ इस वाले एंड से क्लोज्ड है, इस वाले एंड से क्लोज्ड है, यहाँ से ओपन है, तो यहाँ से ओपन है, तो जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ से ये कम्प्लीटली ओपन है। तो ऐसे केसेस में इस वाले पोर्शन को आप हैच नहीं कर पाएंगे। अभी क्या करने वाले हैं हम लोग ये आपको हम समझाते हैं। पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, क्योंकि ये एक ब्रिक वर्क है, तो ब्रिक वर्क है तो कहीं पे तो क्लोज होगा, तो ये ब्रिक वर्क जो है आपका ये यहाँ पे क्लोज होगा, क्योंकि यहाँ पे डोर आ रहा है, तो ये इस तरह से ब्रिक वर्क जो है यहाँ से घूम जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जब आप डोर प्रोवाइड कर रहे हैं तो डोर का जो आपका यहाँ पे आपका फ्रेम होगा वो फ्रेम तो इस वॉल में ही सपोर्टेड होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे ये वॉल जो होगा ये इस तरह से यहाँ पे टर्न हो जाएगा। अब ये हमारा पोर्शन क्लोज हो गया। अब आप अगर देखेंगे इस वाले पोर्शन को तो ये यहाँ क्लोज्ड है, यहाँ क्लोज है, यहाँ ओपन है, यहाँ ओपन है, यहाँ ओपन है, तो ये अगला नेक्स्ट पोजीशन ढूंढेगा, नेक्स्ट पोजीशन में यहाँ आकर के यहाँ क्लोज हो गया है। तो अब हम लोगों का पोर्शन क्लोज हो गया है। अब हम लोग ब्रिक वर्क कैसे दिखाते हैं, तो हैच के लिए आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कि ये जो आपका पोर्शन है ये एक चारों तरफ से लाइंस बना हुआ है और उसको आपको दिखा रहा है एक सिंबल हैच किया हुआ दिखा रहा है, आपको शेड्स बने हुए हैं। तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, ये हो गया आपका यहाँ से शॉर्टकट, मतलब कि आपके स्क्रीन पे से। दूसरा आप इसको ड्रॉ में से ला करके ड्रॉ में भी आप यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ हैच दिखाई देगा। और तीसरा क्या हम लोग कीबोर्ड से भी ला सकते हैं, स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद लिखेंगे एच और एंटर करेंगे तो यही हैच वाला बॉक्स जो है हैच एंड ग्रेडियंट ये आपका खुल के आ जाएगा। अब हैच में हम लोग देखिए कि यहाँ क्या दिखा रहा है, टाइप एंड पैटर्न, मतलब किस टाइप का हैचिंग करना है। तो यहाँ पे ना आपको ये एक प्रीव्यू दिखा रहा है, यहाँ इसका नाम लिखा रहता है लेकिन यहाँ नाम से पता क्योंकि आपको चलेगा नहीं, तो हम लोग ये प्रीव्यू देखते हैं। इस प्रीव्यू से पता चल जाता है कि हम लोगों को किस टाइप का हैच देना है। तो ब्रिक वर्क के लिए जो आपका जनरल जो आपका प्रीव्यू होता है ना, जो आपका जनरल शेडिंग होता है वो इस टाइप के लिए हम लोग दिखाते हैं। हम लोग ब्रिक वर्क के लिए ऐसा वाला जो आप सोच रहे होंगे, अगर आप इमेजिन कर रहे होंगे कि हम लोग कुछ ऐसा दिखाते होंगे जिसमें ये ब्रिक टाइप से दिखता होगा, तो हम लोग ऐसा हैचिंग नहीं दिखाते हैं। हम लोग जब भी इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं तो ब्रिक वर्क का जो हैचिंग होता है वो ये NC31 होता है सिंगल लाइन, या फिर NC34 होता है डबल लाइन। हम लोग इसको 32 भी ले सकते हैं, मतलब सिंगल या डबल लाइन को हम लोग दिखाते हैं। तो अभी आप यहाँ देखेंगे, इसको हम लोग क्लोज करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ आपको सिंगल लाइन्स में ये दिखाया हुआ है। अब इसका अभी
क्या साइज़ होगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ हम लोग बात करेंगे। तो अभी मान लेते हैं कि हम लोगों का यही वाला जो है, ये जो हैच है मेरा, ये डिसाइड हो गया कि हम लोग ये पैटर्न देंगे, या फिर अगर आप चूज़ करते हैं ये वाला पैटर्न तो आप इसको क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो अब आप यहाँ देखेंगे पैटर्न ऐसे चेंज हो गया। अब ये तो आप डिसाइड कर लिए पैटर्न। अब आपको कहाँ पे इसको प्लेस करना है, इसके लिए आपको यहाँ देखेंगे बाउंड्रीज। बाउंड्रीज में आ रहा है ऐड पिक पॉइंट्स, मतलब आप पॉइंट्स के ऊपर जाके क्लिक करेंगे, मतलब आप उस एरिया पे क्लिक करेंगे जो क्लोज्ड एरिया जिसको आपको हैच करना है, तो उस पोर्शन पे हैचिंग हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, हम लोग इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, ऐड पिक पॉइंट्स। अब ये स्क्रीन पे आपको ले आया है और कमांड बता रहा है कि पिक इंटरनल पॉइंट्स, मतलब वो पॉइंट्स क्लिक कीजिए जो चारों तरफ से क्लोज्ड हो। तो हम लोगों को ये वाला पॉइंट पता है कि ये मेरा ऊपर से भी क्लोज्ड है, यहाँ से भी क्लोज्ड है, यहाँ से भी क्लोज्ड है। तो हम लोग इस पोर्शन में यहाँ अपना माउस का अंदर ले जाकर के इस वॉल में ऐसा रखना है कि ये वॉल जो है ये स्क्रीन पे दिखता रहे पूरा। जैसे अभी हम लोग जूम कर रहे हैं तो अभी भी ये वॉल पूरा दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन और जूम कर देंगे तो इस वॉल का नीचे का एंड और ऊपर का एंड नहीं दिख रहा है, तो फिर हैच में प्रॉब्लम होगा। आपको इतना रखना है उसको कि आपके स्क्रीन पे जो ये आपका टोटल पोर्शन जो हैच होने वाला है ये दिखे। अब हम लोग यहाँ आएंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि ये जो लाइन है वो डॉटेड होकर के सेलेक्ट हो गया है। अब आप यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से, तो ये पॉइंट जो है वो सेलेक्ट कर चुका है हैच। अब आप यहाँ पे ओके कर देंगे। अब जैसे ही आप ओके करेंगे कि आप देखेंगे कि ये तो आपका पूरा फिल हो गया। ये तो आप डैश डैश जो बनाना चाह रहे थे वो तो बना नहीं, तो बना है हैच, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उसका स्केल जो है वो बहुत स्मॉल है। अभी हम लोग जब इसको हैच ओपन किए थे तो ये टेबल में आप देखेंगे कि यहाँ जो स्केल है ये इसका वैल्यू 1 लिखा हुआ है। अब आपको 1 के स्केल में समझ में आ गया कि ये तो दिख ही नहीं रहा है, ये पूरा इतना क्लोज हो गया है कि ये लग रहा है कि कंप्लीटली फिल किया हुआ है। तो अगर आप इस गैप्स को इंक्रीज़ कर देंगे तो आपका ये शेडिंग जो आप चूज़ किए ये दिखने लगेगा। तो स्केल को आप ट्राई कीजिए पहले 5, उसके बाद आप एंटर करेंगे, अभी भी आपको नहीं दिख रहा है। अच्छा अभी ये क्या हुआ, सॉरी ये तो न्यू हैच का कमांड था ना, ये पुराना वाला हैच तो क्योंकि पहले से ही प्लेस्ड हो गया है तो ये आपका अब इस तरह से चेंज नहीं होगा। अब इसको करने के लिए आपको क्या करना है कि पहले आपको इस हैच पे आना है, यहाँ लेफ्ट क्लिक करना है माउस से, आप 2 मिनट 10 सेकेंड वेट करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि ये हैच जो है ये सेलेक्ट हो गया है, एक ये ब्लू डॉट बन के आ गया है। ये ब्लू डॉट होने का मतलब होता है कि ये हैच जो है सेलेक्ट हो गया है। अब क्योंकि इसका ज्योमेट्री थोड़ा इरेगुलर है इसलिए इसका सेंटर पॉइंट जो है वो यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। अब ये सेलेक्ट हो गया आपका। अब आपको इस पार्टिकुलर में या तो आप इसको डिलीट कर दीजिए और दूसरा में आइए और स्केल चेंज करके बनाइए, या नहीं तो आप इस पार्टिकुलर का अपना स्केल जो है वो चेंज करके ट्राई कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, हम लोग इसको सेलेक्ट कर चुके हैं, अब हम लोग राइट क्लिक करेंगे, जैसे हम लोग ऑप्शंस यूज़ किए थे स्टार्टिंग में वैसे ही यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ आएगा, ये प्रॉपर्टीज़ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो इस हैचिंग का एक पार्टिकुलर यहाँ पे प्रॉपर्टी का टेबल खुल जाएगा। अब इस टेबल में आप देखिए कि यहाँ ऊपर में क्या लिखा हुआ है, हैच, मतलब है कि अभी आप किस चीज़ को एडिट करने वाले हैं, तो हम लोग हैचिंग को सिर्फ एडिट कर रहे हैं। इसमें हम लोगों को अभी कलर वलर कुछ नहीं देखना है, हम लोगों को देखना है ये स्केल, इसका स्केल 1 था प्री डिफाइंड, हम लोग इसको 5 करेंगे। अब 5 लिख करके हम लोग जैसे ही एंटर करेंगे तो अभी भी आप देखेंगे कि सही से अभी भी नहीं दिख रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे 25 स्केल डाल के ट्राई करेंगे, फिर 25 में भी नहीं दिख रहा है, आप 100 स्केल ट्राई करेंगे। अब 100 में आपको थोड़ा थोड़ा ये दिखना शुरू हुआ है, इसका मतलब है कि आप 200 ट्राई करेंगे। अभी भी आपको लग रहा है कि क्योंकि जितना ये क्लोज स्पेस्ड रहेगा ना, तो जितना आप ड्राइंग को आप अगर छोटे शीट में प्रिंट करेंगे तो ये बिल्कुल आपको एक कंप्लीट फिल होकर के आ जाएगा। तो लोगों को देख करके जो नॉर्मल अगर कोई इंजीनियर देखेगा या कोई भी पर्सन देखेगा साइट वाला, तो उसको देख के लगेगा कि ये पूरा फिल किया हुआ है, तो लगता है कॉन्क्रीट का वॉल है। तो कंक्रीट के वॉल को हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीटली फिल करके दिखाते हैं। जैसे कॉलम को हम लोग कंप्लीटली फिल करते हैं, इसमें तो हम लोग हैचिंग का एक पैटर्न डिसाइड किया था ना, तो पैटर्न को जितना ज़्यादा गैप देंगे उतना ज़्यादा ईजिली वो ड्राइंग में शो होगा। तो हम लोग 200 के बदले 500 ट्राई करते हैं। अब आपको 500 में थोड़ा थोड़ा सही से दिख रहा है, हम लोग 600 भी ट्राई कर लेते हैं। अब 600 में हम लोगों को लग रहा है कि हाँ ये सुटेबल हैचिंग हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्रॉस से इसको क्लोज कर देंगे। अब हम लोग एस्केप बटन प्रेस करेंगे। अब आप देखिए कि अब आपके शीट में आपको पता चल रहा है कि ये वाला जो हैचिंग है ये 600 के स्केल पे है और आपका ये डबल लाइंस करके दिख रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये वाला जो है आपका ब्रिक वर्क है। अब इसी तरह से आपको सारे इस पूरे ड्राइंग में जहाँ जहाँ भी ब्रिक वर्क है वहाँ पे आपको केयरफुली इसको सेलेक्ट करके आपको यही वाला हैचिंग करना है। तो अब आप फिर से हैचिंग कमांड देंगे, हैचिंग कमांड दे करके आप यहाँ पे पैटर्न तो यही है, स्केल जो है आपका 600 है, अब आप 600 कर देंगे और आप पिक पॉइंट्स करेंगे। अब जैसे ही आप पिक पॉइंट्स करेंगे तो आप बार बार एक एक करके नहीं करेंगे, ये पहला तो हम लोग सैंपल लिए थे। अब आप यहाँ भी एक बार क्लिक करेंगे तो देखिए वो वाला बॉक्स सेलेक्ट हो गया जो हम लोग डिस्कस किए थे।
इसके बाद हम लोग एंटर नहीं करेंगे, हम लोग अब दूसरा बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, ये वाला बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, ये भी सिलेक्ट हो गया। जो बॉक्स ओपन रहेगा वो सेलेक्ट नहीं होगा और एरर आपको स्क्रीन पे दिखा देगा। अभी ये मेरा क्लोज था चारों तरफ से, तो ये हमारा सेलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया। ये वाला वॉल जो है ये भी सिलेक्ट करना है, तो हम लोग इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी आपका हर तरफ से क्लोज है इसलिए सेलेक्ट हो गया। उसी तरह से इस वाले वॉल को भी हम लोग सेलेक्ट कर देंगे, ये भी सिलेक्ट हो गया। इस वाले वॉल को भी कर देंगे, इस वाले वॉल को भी कर देंगे, इसको भी कर देंगे। जितने वॉल्स हम लोगों के हैं जो आपको ड्राइंग बनाते समय पता है कि ये मेरे ब्रिक वॉल्स हैं, हम उन सारे को सिलेक्ट करके अब एक बार एंटर प्रेस करेंगे तो मेरा सारा पॉइंट जो है सिलेक्ट हो चुका है। स्केल 600 का है, हम लोग ओके कर देंगे। ये सारे में आप देखिए कि आपका ब्रिक वर्क जो है वो आ गया है। ठीक है, अब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ओपनिंग है। अब ये क्लियर हो जा रहा है अपने आप, कलर आप नहीं भी चेंज करेंगे तो भी आपको क्लियर हो जा रहा है कि ये डोर का ओपनिंग है, ये स्टेयरकेस का ओपनिंग है, ये डोर है, यहाँ पे कोई डोर नहीं है, यहाँ पे वॉल है, यहाँ पे डोर अंदर के साइड से है। ये सारी चीज़ें जो है अब आपको धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए हम लोग यहाँ पे ये डोर का ओपनिंग दिखाए थे, ये स्टेप्स था, तो ये अपने आप वॉल यहाँ पे आकर के एंड हो गया। अब ये जो सारे हैच हैं, ये हैच आप सेपरेट किए हैं, तो जब आप इसको आके आप इसके ऊपर माउस लाएंगे तो सिर्फ ये हाईलाइट होगा। जब आप इस हैच के ऊपर माउस लाएंगे तो ये पूरा हैच हाईलाइट होगा जो आप एक कमांड में देते हैं। तो एक कमांड में देने का मतलब क्या है कि आप सारे को एक बार में सेलेक्ट किए थे, तो अगर आप इसको सेलेक्ट करके सिर्फ यहाँ वाले हैच को अगर आप डिलीट करना चाहेंगे तो सारा ही वो हैच डिलीट होगा जो उस कमांड में आपका सिलेक्ट हुआ था। ठीक है, तो इसलिए हम लोग हैच को कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे इंटरवल्स में करते हैं। जैसे ऊपर अगर हम लोग आउटर वॉल्स में हैच दे रहे हैं तो आउटर वॉल्स में एक बार हैच दे के कंप्लीट कर देते हैं। फिर इनर वॉल्स में हैच दे रहे हैं तो इस साइड के एक्स एक्सिस के हम लोग सारे वॉल्स में एक बार देते हैं, फिर वाई एक्सिस में सारे में एक बार देते हैं। इससे क्या होता है कि अगर हम लोग किसी एक तरफ के वॉल में कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो सिर्फ उस वाले वॉल का हम लोग हैच डिलीट करेंगे। मतलब अगर हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, जैसे इसमें कुछ काम करने वाले हैं, तो इस वाले वॉल का, इस वाले वॉल का और इस वाले वॉल का सबका डिलीट होगा और बाकी सबका नहीं डिलीट होगा। तो अभी तो फिलहाल इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि हम लोग जब यहाँ सेलेक्ट किए थे तो ये यहाँ से ओपन था तो ये नीचे आ गया, फिर यहाँ से भी ओपन था तो इधर आ गया, और यहाँ से भी ओपन था तो ये सेलेक्ट हो गया। तो ये पूरा जो वॉल है ये एक बार में ऐसा कंटिन्यूएशन में एक हो गया है, इसलिए आपका इस तरह से हैचिंग सेलेक्ट होता है। तो हैचिंग में ये प्रॉब्लम रहेगा, आपको जब भी अभी कुछ चीज़ अगर चेंज करना होगा तो आपको हैचिंग डिलीट करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि अगर बहुत बड़ा ड्राइंग नहीं है तो तोड़ तोड़ करके पार्ट्स में आप हैचिंग कीजिए, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। कुछ भी डिलीट करना होगा छोटा सा पोर्शन, अभी आप इसको आराम से डिलीट कर सकते हैं, इस वाले हैच को आप डिलीट करके यहाँ पे जो भी काम करना है कर सकते हैं। अब बाद में फिर से आप यहाँ पे हैच दे सकते हैं, पूरे ड्राइंग में कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। ठीक है, हम लोग अंडू करेंगे, ये वापस मेरा हैच आ जाएगा। अब हम लोग इसको सेव कर लेंगे। अब ये हो गया मेरा कंप्लीट, मेरे बिल्डिंग में स्टेयरकेस बन गया, मेरा डोर्स एंड विंडोज़ कंप्लीट हो चुका है और मेरे वॉल का हैचिंग भी हम लोग यहाँ पे दिखा दिए। अब इस ये कॉलम जो हम लोग बनाए थे, अभी तो हम लोग ये डिलीट कर देंगे, बट ये कॉलम बताए थे आपको हैचिंग का दूसरा टाइप बताने के लिए कि अब हम लोग ब्रिक वर्क का तो हम लोग इस तरह से डबल लाइन या सिंगल लाइन से दिखाते हैं। कॉलम जो होता है मतलब जो कंक्रीट का पोर्शन होता है उसको हम लोग कंप्लीट बॉक्स को हम लोग फिल कर देते हैं। मतलब उसमें हम लोग शेड्स वगैरह नहीं देते, सिंगल लाइन डबल लाइन, कंप्लीटली इस बॉक्स को ही हम लोग फिल कर देते हैं। इससे पता चल जाता है साइड पे, ये एक जनरल टर्म होता है, जनरल आइडिया होता है जिससे पता चल जाता है कि ये कंप्लीटली फिल किया हुआ है, इसका मतलब है कि ये कंक्रीट का है। तो इससे इंजीनियर को या साइड पे जो सुपरवाइजर होता है उसको पता चल जाता है कि इसमें कंक्रीटिंग करना है और इसमें कंक्रीटिंग नहीं करना है, ये आपका ब्रिक वॉल है। और ये विंडो का ये आपको इस तरह से डबल लाइन और ये कमांड देख करके ये जो वर्ड W2 लिखा है इसको देख के समझ में आ जाता है कि यहाँ पे W2 साइज़ का ओपनिंग छोड़ना है, पूरे में ब्रिक वर्क नहीं करना है। तो कितना ओपनिंग छोड़ना है तो W2 को वो यहाँ से रीड करेगा, देखेगा 900 वाइड है, उसको हमेशा पता रहेगा कि ये विथ रहता है और ये हाइट रहता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। जब आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे सब्जेक्ट तो उसमें भी आपको यही प्रैक्टिस बताया गया होगा कि पहले हम लोग लेंथ या विथ लिखते हैं और हाइट जो है वो बाद में लिखते हैं। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच करके लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ L इंटू एच की ज़रूरत है, तो ये हमारा L है प्लान में और ये हमारा H है 1200 का। ठीक है, तो ये इससे समझ में आ जाएगा कि इतना दूर हम लोगों को ब्रेक वर्क नहीं देना है। अब ये कैसे उसको समझ में आएगा कि ये किस पोर्शन पे होगा। हो सकता है वो यहाँ पे ब्रेक वर्क छोड़ दे, हो सकता है वो यहाँ पे छोड़ दे। तो अगर अभी तो क्योंकि आप इसको सेंटर पे बनाए हैं तो ये विजिबल आई से, नेकेड आई से पता चल जा रहा है कि ये सेंटर पोर्शन पे है। तो वो भी क्या करेगा कि सेंटर पोर्शन से ही 900 है तो 450 जो है वो मार्क करके वो उस तरह से ओपनिंग छोड़ देगा। या नहीं तो आपको अगर आप कुछ
अल्टर डायमेंशन देना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ से 600 छोड़ना चाहते हैं और यहाँ से 1600 छोड़ना चाहते हैं, तो वैसे केसेस में आपको किसी एक कॉर्नर से, जैसे ये आपका ब्रिक वर्क का कॉर्नर है, तो यहाँ से आपको ये वाला डायमेंशन जो है ये बताना पड़ेगा कि यहाँ से इस ब्रिक वर्क के इस एज से इतना mm यहाँ छोड़ करके उसके बाद यहाँ से विंडो देना है। तो अभी तो क्योंकि सेंटर पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट है और 2/3 वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे इस वाले वॉल में भी आप अभी डिसाइड किए थे कि ये सेंटर पॉइंट से 1000 जाएगा, तो ये वाला पोर्शन जो है ये कितना है ये साइड देख करके नॉर्मल नहीं पता चल रहा है किसी को भी, और ये इक्वल नहीं है ये भी पता चल रहा है कि ये कुछ और डिस्टेंस है और ये जो है कुछ और डिस्टेंस है। तो वो साइट पे अगर डायमेंशन जैसे नहीं दिया रहे तो सुपरवाइजर क्या करता है या साइट इंजीनियर क्या करता है कि ये टोटल डायमेंशन लेता है। इस टोटल डायमेंशन में जैसे उसको मिला 5650, तो वो क्या करता है कि 5650 में से इन दोनों को माइनस कर देता है। तो W2 कितने का 900 का, तो ये 900 और 900 1800 माइनस कर देगा। 1800 माइनस करेगा तो यहाँ पे उसको बचेगा 3850। अब 3850 को वो क्या करेगा कि दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1900 आपको एक पार्ट्स का मिलेगा। तो वो क्या करेगा, वो इसको 1900 रखेगा और इसको 1900/2, इसको 1900/2 कर देगा, क्योंकि हमेशा जो हम लोग विंडो देते हैं वो इसी तरह से इक्वल प्रोपोर्शन में देंगे, या तो हाफ और फुल लेंथ। जैसे यहाँ पे हम लोग लेंथ रखे अगर 1000, तो यहाँ पे रहना चाहिए 2000, यहाँ पे रहना चाहिए 1000, तो 1:2 का रेशियो यहाँ तो यहाँ पे रहेगा। या नहीं तो आपको ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए, मतलब ये टोटल वॉल जो है इसको 3 पार्ट में ऐसा डिवाइड कीजिए कि ये पोर्शन इज इक्वल टू ये पोर्शन इज इक्वल टू ये पोर्शन, ये तीनों जो है ये आपका एक पोर्शन में हो जाए। ठीक है, तो इससे आपको पता चलता है साइट पे कि आपका विंडो का जो लोकेशन है वो आपका कहाँ पे है। अब एक चीज़ रह गया वो है कॉलम का हैचिंग। अब कॉलम में हम लोग क्या करते हैं कि जब आपको बताया था कि जब भी कंक्रीट का हम लोग कोई भी सेक्शन दिखाएंगे तो हम लोग उसको कम्प्लीटली फिल करेंगे। तो कम्प्लीटली फिल करने के लिए आपको हैचिंग में जाना है फिर से। अब यहाँ पे अभी आप पैटर्न लिए हुए थे NC31 नाम का, अब इस पैटर्न को आपको चेंज करना होगा। अब आपको कम्प्लीटली सॉलिड फिल करने वाला एक पैटर्न लेना होगा। तो अब जैसे इसमें आप देखेंगे कि NC के अंदर आपको कोई पैटर्न आपके उस जो आप रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से नहीं है। फिर ISO के अंदर देखेंगे इसमें भी नहीं है। अदर प्रीडिफाइंड में आएंगे तो सबसे पहला वाला आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सॉलिड है। तो ये सॉलिड जो है ये आपको कम्प्लीटली उस गैप को, जो भी क्लोज सर्कल है या क्लोज रेक्टेंगल है, उसको फिल कर देगा। तो हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे और इसी में आप देखेंगे कि आगे ये आपके कॉन्क्रीट के लिए भी आपको एक हैचिंग है, फिर आपके सैंड के लिए भी हैचिंग है। ब्रिक का जब हम लोग फ्रंट एलिवेशन दिखाएंगे और विदाउट प्लास्टर वाला वॉल दिखाएंगे तो उसके लिए हम लोग ये ब्रिक वाला हम लोग हैचिंग यूज़ करते हैं। और जब हम लोग प्लान में देख रहे हैं तो हम लोग प्लान में इस तरह से डबल लाइन वाला हैचिंग यूज़ करते हैं। सबके लिए अपना एक पार्टिकुलर टाइप होता है। तो हम लोग बिल्डिंग में ज़्यादातर कंक्रीट, सैंड, ब्रिक ये सारा और सॉलिड इसको ही यूज़ करते हैं। और ब्रिक वॉल को हैचिंग में दिखाने के लिए हम लोग यहाँ से NC31 जो है या 32 ये हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सॉलिड हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। अब सॉलिड मेरा यहाँ पे देखिए कि ये सेलेक्ट हो गया है। जो स्वैच है ये बाई लेयर आ गया है कि जो भी कलर आपका होगा वो उसके हिसाब से हो जाएगा। अभी ये बाई लेयर क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। अब हम लोग पिक पॉइंट्स लेंगे कि कहाँ पे हम लोगों को फिल करना है, तो यहाँ फिल करना है। इसके अंदर हम लोग अपना कर्सर का जो सेंटर है वो क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो गया, एंटर करेंगे। अब ये सिलेक्शन जो है वो हो चुका है। अगर प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं कि ये ऐसा आएगा। ठीक है, फिर आप एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे तो ये जो फिलिंग है ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे किए दोबारा देख लीजिए। हैचिंग पे आए, पिक पॉइंट्स लिए थे, पिक पॉइंट्स लेने के बाद यहाँ पे आप क्लिक किए थे, उसके बाद आप इंटर किए थे तो वापस जैसे यहाँ हम लोग इंटर किए तो वापस ये बॉक्स खुल गया। तो आप ओके भी कर सकते थे, लेकिन आपको पहले जैसे चेक करना था कि आपका वो प्रीव्यू ठीक है कि नहीं। तो आप प्रीव्यू पे क्लिक किए और जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक किए तो आपको ये दिखाया कि इस तरह से होगा। तो आपका प्रीव्यू ओके है। तो यहाँ नीचे देखिए लिखा है पिक और प्रेस एस्केप टू रिटर्न टू डायलॉग और राइट क्लिक टू एक्सेप्ट हैच। मतलब है कि अगर आपको ये नहीं पसंद आता कि नहीं जो आप बनाना चाहे थे वो नहीं हुआ, तो आप लोग कीबोर्ड में जो एस्केप बटन होता है वो प्रेस कर देंगे। जैसे अभी हम लोग एस्केप प्रेस कर देंगे, वापस यही बॉक्स आ जाएगा। अब हम लोगों को प्रीव्यू में पसंद नहीं आया, हम लोग यहाँ से वापस चेंज कर लेंगे। ठीक है, अगर प्रीव्यू में उस समय पसंद आ जाता है, जैसे अभी हम लोग ये प्रीव्यू लिया, अब हम लोगों को अगर पसंद आ गया तो हम लोग यहाँ पे इंटर दबाएंगे, इंटर दबाएंगे या फिर हम लोग राइट क्लिक करेंगे माउस से, एक ही बात है। तो वो दोनों से क्या होगा कि ये फाइनल हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का कॉलम का हैचिंग। इस तरह से जब हम लोग इसी प्लान में जब हम लोग कॉलम पुट करेंगे तो उस समय आपको ये वाला हैचिंग हम लोग यूज़ करेंगे। अब हम लोग इसको अभी डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये कॉलम हम लोग नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आपका प्लान जो है ये ऑलमोस्ट तैयार हो गया। अब इसमें एक चीज़ रह जा रहा है, वो है आपका जो आप अभी ये ब्रिक वॉल दिए थे, अभी इस ब्रिक वॉल का जो लाइन है ये आपका वाइट रह गया है। स्टेयरकेस तो क्योंकि आप रेड हम लोग दे दिए थे, लेकिन ये रेड हम लोग क्या किए थे, यहाँ से आकर के दिए थे, यहाँ से हम लोग सिर्फ इसका कलर चेंज किए थे। अब लेयर क्या होता है, लेयर हम लोग कहते हैं कि एक जब आप ये ड्राइंग बनाते हैं तो इस ड्राइंग में आप अलग अलग चीज़ों को यूज़ करते हैं। जैसे आप एक ये टेक्स्ट यूज़ किए, ये एक टाइप है अपने आप में।
अब ये टेक्स्ट और ये टेक्स्ट ये दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि ये टेक्स्ट के अंदर में ही आएगा, चाहे आप W1 लिखिए चाहे आप मास्टर बेडरूम लिखिए, ये पूरा जो एक ग्रुप है ये टेक्स्ट का ग्रुप है। उसके बाद ये आप यूज़ किए तो ये हैच है। अब ये हैच जो है ये वाला हो या ये वाला हो, या यहाँ पे हम लोग जब भी सॉलिड दिए थे, ये सारा क्या हो गया, हैच का टाइप हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ ये डोर का ये सिंबल बनाए, मतलब इस पूरे बिल्डिंग में जो जो चीज़ हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, जैसे हम लोग टेक्स्ट अलग कर सकते हैं, हम लोग ये वॉल का जो लाइन है इसको और हैच को दोनों को अलग अलग ले सकते हैं कि अगर हमको वॉल डिलीट करना होगा तो वॉल सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे, सिर्फ हैच रह जाएगा। अगर हमको हैच डिलीट करना होगा तो हम हैच सेलेक्ट करेंगे। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग अलग अलग नाम देते हैं। जैसे टेक्स्ट को हम लोग टेक्स्ट देते हैं, उसमें हम लोगों का ये जितना भी D1 D2 मास्टर बेडरूम टॉयलेट ये लिखा है, ये सारा टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा। डायमेंशन एक लेयर है, उसके अंदर ये जितने भी डायमेंशंस लिखे हुए हैं ये सारे आ जाएंगे। मान लेते हैं कि हमको अगर इस पूरे बिल्डिंग में अगर हम बहुत बड़ा प्लान बनाते हैं, उसमें फॉर एग्जांपल अगर मेरा 5000 डायमेंशंस होता है, अब हमको फॉर सम रीजंस सारे डायमेंशंस डिलीट कर देने हैं, तो हमको क्या करना होगा कि एक एक करके सेलेक्ट करना पड़ेगा, छोटा से छोटा डायमेंशन कहीं पे छूट ना जाए। तो हम लोग वो नहीं करके हम लोग क्या करते हैं, वो डायमेंशन का पूरा लेयर ही डिलीट कर देते हैं। लेयर जैसे हम डिलीट करेंगे डायमेंशन का, तो जितने भी इस पूरे शीट में डायमेंशन लेयर के अंदर जो जो डायमेंशन होगा सब डिलीट हो जाएगा। तो हम लोग अब यही समझेंगे कि एक एक करके कि एक तो लेयर क्या होता है ये समझ में आ गया, अब लेयर हम लोग कैसे कैसे बनाएंगे। तो लेयर बनाने के लिए कंपोनेंट आपको समझना ज़रूरी है। ये है आपका ब्रिक वर्क, तो ब्रिक वर्क एक लेयर हुआ, हैचिंग एक लेयर हुआ, उसके बाद टेक्स्ट एक लेयर हुआ 3, विंडो एक लेयर हुआ आपका 4, गेट आपका डोर एक लेयर हुआ 5, स्टेयरकेस एक लेयर हुआ 6, और इसके अलावा इसमें स्टेयरकेस में जैसे ये वाला और ये वाला ये दोनों स्टेप्स जो होगा ये दोनों स्टेयरकेस के अंदर ही आएगा। तो और डायमेंशन हो गया 7। तो टोटल आपके पास जो है वो 7 लेयर्स में ये ड्राइंग बना हुआ है। अगर हम 7 लेयर में इन सारी चीज़ों को अलग अलग करके डाल दें, जैसे ड्राइंग यही रहेगा, लेकिन सबको अगर हम अलग अलग लेयर्स में डाल दें और अगर हम 7 में से 7 लेयर डिलीट कर दें, तो आपके हिसाब से ये पूरा ड्राइंग जो ये डिलीट हो जाना चाहिए। क्योंकि हैच का लेयर डिलीट करेंगे तो हैच डिलीट हो जाएगा, ब्रिक वर्क का लेयर डिलीट करेंगे तो ब्रिक वर्क डिलीट हो जाएगा, टेक्स्ट का लेयर डिलीट करेंगे तो टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एक एक करके सारा लेयर्स अगर हम लोग डिलीट करते जाएंगे तो ये सारा एक एक करके जो है ड्राइंग जो है वो डिलीट होता चला जाएगा। तो इसके लिए हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग लेयर्स बनाएंगे। तो लेयर्स बनाएंगे, तो लेयर्स बनाने के लिए जो आपका लोकेशन है वो ये वाला है आपका लेयर्स मैनेजर। इस पर अगर आप अपना माउस ले जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे लेयर प्रॉपर्टीज़ मैनेजर। इससे आप लेयर के सारी प्रॉपर्टीज़ को मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ इसका आप देखेंगे कि मेक ऑब्जेक्ट लेयर्स करेंट, मतलब जब आप लेयर्स बनाएंगे तो टोटल इसमें आपके यहाँ पे 7 लेयर्स आ जाएंगे। तो 7 लेयर्स आ जाएंगे, तो जैसे अगर आपको डोर बनाना है तो डोर को आप डोर के लेयर में रखेंगे, वो चीज़ें हम लोग यहाँ से करते हैं। उसके बाद लेयर प्रीवियस, ये सारी चीज़ें भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ये जो लेयर प्रॉपर्टीज़ मैनेजर है ये कहाँ पे मिलता है, तो ये आपको फॉर्मेट के अंदर जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन ही आपको लेयर दिखा रहा है। सेकंड ऑप्शन में आपके लेयर के टूल्स हैं बहुत सारे, इन टूल्स पे हम लोग बाद में आएंगे जब हम लोगों को उसका काम आएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। लेकिन पहले अभी हम लोग आएंगे लेयर्स पे। अब ये हो गया हमारा यहाँ मेन्यू में से फॉर्मेट के अंदर लेयर। सेकंड स्क्रीन पे आप ये देख ही चुके हैं कि ये वाला जो है ये टोटल लेयर का बॉक्स है, जिसमें से आपको ये वाला जो है ये लेयर प्रॉपर्टीज़ का मैनेजर है। यहाँ पे आपको लेयर्स जितने हैं वो दिखाता है। जैसे अभी हम लोग ब्रिक वॉल बनाएंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि अगर यहाँ पे ब्रिक नहीं लिखा रहेगा तो समझ में आ जाएगा कि हम लोग किसी और लेयर में ब्रिक वॉल को डाल दे रहे हैं। तो मतलब है कि अगर हम लोग डायमेंशन वाला लेयर ऑन रहा और उसके अंदर अगर हम लोग ब्रिक वर्क बना दिए, अब कल को अगर हमको डायमेंशन डिलीट करना हुआ तो हम डायमेंशन का लेयर जैसे डिलीट करेंगे तो वो जो ब्रिक वॉल ये वाला अगर मेरा इसके अंदर आ गया था तो ये वाला भी डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना होता है, सावधानी से हम लोगों को एक एक करके लेयर्स बनाना होता है और काम करना होता है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इन जनरल कुछ भी बना ले रहे थे, लेकिन अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अलग अलग कैटेगरी में रख करके दिखाएंगे। और नेक्स्ट वाले क्लास में हम आपको दिखाएंगे कि एक मिस्टर इंडिया नाम का चीज़ होता है ऑटोकैड में। ये मिस्टर इंडिया हम लोग कैसे बनाते हैं, ये हम लोग लेयर्स के हेल्प से ही बनाते हैं। अब मिस्टर इंडिया मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि कुछ गायब होने की चीज़ें हम लोग बताने वाले हैं, मतलब वो होगा लेकिन फिर भी आपको दिखेगा नहीं, इसका हम लोग नाम देते हैं मिस्टर इंडिया। वो हम लोग आपको नेक्स्ट वाले क्लास में, क्योंकि आज का तो पॉसिबल नहीं है, आज आपको सिर्फ लेयर्स ही बता पाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है कि आपको एक तो पता चल गया कि फॉर्मेट के अंदर ये लेयर होता है, उसके बाद स्क्रीन पे आपको यहाँ पे आपका शॉर्टकट होता है, और अगर आपको कीबोर्ड से आना है तो आप लिखेंगे LA और आप करेंगे एंटर। तो इससे भी आपका लेयर प्रॉपर्टीज़ मैनेजर जो है ये ओपन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ स्क्रीन पर आएंगे, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, ये हम लोगों का लेयर प्रॉपर्टीज़ मैनेजर आ गया। अब इसमें देखिए ये आपको हम बताए थे कि यहाँ पे आप जितने लेयर्स बनाएंगे उतने लेयर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये इस पर जब आप माउस लाएंगे तो देखेंगे न्यू लेयर, मतलब जो नया लेयर आपको बनाना है वो यहाँ से आएगा। उसके बाद अगर कोई लेयर आपका अगर एक्स्ट्रा बन गया या डिलीट करना है तो वो यहाँ से होगा।
और किसी लेयर को अगर करंट सेट करना है, जैसे अभी आपको मान लीजिए ब्रिक वर्क करना है बहुत सारा, तो आप ब्रिक वर्क का लाइन खींचने वाले हैं, तो आप चाहेंगे कि ब्रिक वर्क का जो लाइन है वो ब्रिक वर्क वाले लेयर के अंदर आए। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका नाम हम लोग ब्रिक वर्क रख देते हैं, तो हम लोग इस पे माउस से क्लिक करेंगे और इसको सेट करंट लेयर कर देंगे। तो ये जो टिक देख रहे थे अभी आप यहाँ था, वो टिक यहाँ आ गया। मतलब अब जो मेरा अभी से लेयर है करंट, वो मेरा ब्रिक वर्क का लेयर है, और हम अब जो ब्रिक वर्क बनाएंगे, वो जो भी लाइन्स बनाएंगे, सर्किल बनाएंगे, जो भी चीज़ें करेंगे, वो सारा उस लेयर के अंदर में आएगा। ठीक है, तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी लेयर पे आपको काम करना है, वो लेयर पहले यहाँ से आके आपको करंट सेट कर लेना है। अब न्यू लेयर में ये सारी चीज़ें पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या है। ये है कि आपका वो लेयर ऑन है या ऑफ है। तो अभी ये लाइट जल रहा है, आप देखिए यहाँ ऊपर ऑन लिखा हुआ है और यहाँ लाइट जल रहा है। इस लाइट को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका ये आपका एक्चुअली करंट लेयर है, तो ये ऑफ नहीं होगा। जैसे ये वाला लेयर अभी आपका एक्स्ट्रा, इस पर हम लोग क्लिक किए तो देखिए ये लाइट जो है ये ऑफ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेयर जो है ये आपका ऑफ हो गया है। ठीक है, हम लोग इसको भी ऑन कर दिए, क्योंकि अभी हम लोगों के स्क्रीन पे ये दो जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट थे। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका मतलब मेरा सारा जो ड्राइंग है वो इन दो लेयर्स के अंदर ही है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एक एक करके एक लेयर बना लेते हैं नया। अब लेयर्स हम लोग डिस्कस किए थे कि 7 बनाने वाले हैं, तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे एक न्यू लेयर क्लिक करेंगे, तो यहाँ एक लेयर 1 आ गया। इस लेयर 1 के ऊपर ले जाके माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपका ये जो नाम है ये एडिट हो जाएगा। एक सिंगल क्लिक करेंगे, अब ये एडिट हो रहा है, हम यहाँ पे लिख देंगे ब्रिक। पूरा नहीं भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं, समझ में आ जाएगा कि ये ब्रिक है। अब ब्रिक है तो इस लेयर पे जैसे ही आप यहाँ पे ब्लू हम लोगों का ये हाईलाइटेड है, इस पर हम लोग ये वाला टिक किए तो ये मेरा करंट हो गया। अब ये लेयर अभी ऑन है ऑब्वियसली, क्योंकि आपको अगर कोई ड्राइंग करना है तो वो लेयर ऑन रहना पड़ेगा। अगर आप लेयर ऑफ कर देंगे तो उसमें फिर आपका काम जो है वो नहीं हो पाएगा। फ्रीज होता है, मतलब अगर आपको एक लेयर को फ्रीज कर देना है और उसके बाद दूसरे लेयर पे काम करना है, मतलब उस लेयर में कोई चेंजेस और ना हो पाए, तो वो उसमें आप ये इस लेयर को यहाँ से इस तरह से क्लिक करके, ये क्योंकि करंट लेयर है, इसको अगर हम क्लिक करेंगे देखिए ये आपका अनफ्रीज हो गया। मतलब अब उसमें चेंजेस हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग इसको जैसे ही ऑन कर देंगे तो अब इसमें चेंजेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ ऑन था तो ये लाइट ऑन का मतलब है ऑन, यहाँ लाइट ऑन का मतलब है कि फ्रीज हो जाएगा। यहाँ आप लेयर को लॉक कर सकते हैं कि आप उस लेयर में कोई भी चेंजेस जो है वो आप अगर खुद भी करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। जैसे हम लोग इसको ऑफ कर देंगे, जब हम लोगों को कुछ भी चेंज करना है तो हम लोगों को आके पहले यहाँ से इसको ऑन करना पड़ेगा। इसके बाद आता है कलर। अब हर लेयर का हम लोग अभी शुरू से डिस्कस कर रहे थे कि एक अलग कलर होता है। तो हम लोग जैसे डिस्कस किए थे कि ब्रिक का कलर येलो होता है, तो हम लोग इस वाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को नीचे बाय डिफ़ॉल्ट येलो, ग्रीन, ब्लू ये सब बना हुआ है, तो हम लोग येलो पे क्लिक कर देंगे। अब इस वाले लेयर का कलर जो भी हम लोग लाइन लेंगे वो येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, अभी लाइन टाइप लाइन वेट में नहीं आना है, लाइन टाइप लाइन वेट हम लोग बाद में बताएंगे। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पे अपना और भी लेयर्स बना लेंगे। जैसे अब हम लोग बना लेते हैं स्टेयर्स। अब स्टेयर्स हम लोगों को रेड रखना था, तो हम लोग यहाँ पे आकर के इसको रेड कर देंगे। उसके बाद एक लेयर बना लेते हैं हम लोग टेक्स्ट का, कि टेक्स्ट को हम लोगों को वाइट रखना है, तो टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे वाइट कलर डाल देंगे। उसके बाद हम लोगों को बनाना है डायमेंशंस का। तो डायमेंशंस में क्योंकि देखिए आप कलर जो है वो येलो और रेड जो है वो आप डायमेंशन स्टाइल मैनेजर से सेट कर लिए हैं, इसलिए यहाँ पे आपके कलर का कोई वो इश्यू नहीं है कि आप यहाँ पे कोई भी कलर रख लें, डायमेंशन जो है वो अपने बाय डिफ़ॉल्ट कलर में ही आएगा। तो इसलिए डायमेंशन सिर्फ आपको लेयर बना करके छोड़ देना है। उसके बाद हम लोगों का एक लेयर रह गया डोर्स का। तो डोर्स एंड विंडोज़ हम लोग एक ही लेयर में डाल देते हैं, क्योंकि दोनों जो है वो एक ही टाइप है, डोर्स एंड विंडोज़। अब डोर्स एंड विंडोज़ को जैसे हम लोग वाइट रखना चाह रहे थे, तो हम लोग रेड, ग्रीन और वाइट। अगर हम लोग ग्लास को पार्टिकुलरली जैसे ब्लू दिखाना चाहते हैं तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको डोर्स के लिए बना देते हैं, डोर्स को वाइट रहने देते हैं, और विंडोज़ का हम लोग एक अलग लेयर बना देते हैं। विंडोज़ को हम लोग स्काई ब्लू रहने देंगे, सियान कलर का, जैसा हम लोग सेट किए थे विंडोज़। इसका भी कलर हम लोग ये सियान वाला, ये जो ग्रीन के बगल में आपका 4th नंबर, ये वाला हम लोग इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम लोगों का ये वो कलर है जो हम लोग रखना चाह रहे हैं अपने ड्राइंग में। अब इसको हम लोगों को क्या करना होगा, अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग अभी क्या करेंगे, ये प्रिंटर में सारे में जो प्रिंट है वो आपका ऑफ दिखा रहा है, इसको हम लोग ऑन कर देंगे। अब अप्लाई किए, अब बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये सारा जो लेयर्स है ये आपका बन गया। ये आप अभी जो एक्स्ट्रा लेयर्स है ये हम लोग बनाए हैं। अब इस लेयर को बनाने के बाद अप्लाई कर दिए, इसको अभी क्लोज कर देना है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से तो आप अब जो अपना काम करेंगे वो तो इस लेयर के अकॉर्डिंगली हो जाएगा, लेकिन जो अब तक काम हो गया है उसको तो आपको सेव करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए अभी आप ऐसा इसी ऑटोकैड में, इसी शीट में आप अगर 10 बिल्डिंग बनाने वाले हैं, एक सोसाइटी का आप ड्राइंग कर रहे हैं, उसमें ये पहला वाला बिल्डिंग है, ऐसा अगर आपका 10 बिल्डिंग आने वाला है,
तो बाकी के 9 बिल्डिंग्स में जो आप लाइन लेंगे ब्रिक का, वो ब्रिक के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से सब में तो हो जाएगा, लेकिन इस वाले में नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो आप जो स्टार्टिंग का बनाए थे, ये लेयर्स बनाने के आप पहले बनाए थे। तो कल को अगर आपको टेक्स्ट डिलीट करना होगा सब में से, तो जैसे ही आप टेक्स्ट सेलेक्ट करके डिलीट लेयर करेंगे, तो आपका ये वाला सिर्फ डिलीट नहीं होगा, बाकी सारा डिलीट हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कि अब हम सब जो वर्ड्स हैं, ये जो हम लोगों का कंपोनेंट्स है, इन सब को इनका लेयर हम लोगों को एक एक करके अलॉट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा मेहनत है, हम लोगों को अभी सारे कंपोनेंट्स को एक एक करके पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, एक लेयर हम लोग यहाँ पे और नहीं बनाए हैच का, हम लोग एक हैच का लेयर भी बना देते हैं, क्योंकि हैचिंग को भी हम लोग एक लेयर में रखेंगे। और हैच का कलर भी जो होगा वो हम लोग वाइट, हम लोग हैच का कलर रेड कर देते हैं। चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले जैसे सबसे पहले इजीली हैच सेलेक्ट हो सकता है, तो हम लोग हैच को सेलेक्ट कर दिए, सारे ही हैच इसमें आ गए। अब इस हैच को हम लोगों को हैच के लेयर में डालना है, तो हम लोग यहाँ पे हैच पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग ये हैच सेलेक्ट किए हुए थे, देखिए ये रेड कलर का हो गया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है हम लोग हैच का रेड लिए थे। ठीक है, कोई सा भी आप कलर दे सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है हैच में। अब ब्रिक वर्क जो है हम लोगों का, ये हम लोगों का येलो में होना था, तो हम लोगों को अब एक एक करके क्या करना है, सही से ब्रिक वर्क सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ब्रिक वर्क सेलेक्ट करने के लिए अब आप विंडो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आप 2 ब्रिक वर्क के बीच में एक हैचिंग भी आ रहा है, तो अगर आप ऐसे विंडो बनाएंगे तो आपका हैच भी सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए अब आपको एक एक करके जितने भी आप यहाँ पे लाइन्स बनाए हुए हैं, उन सारे लाइन्स को आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम होगा, क्योंकि हम लोग इनिशियली आपको सिखाने के लिए पहले पूरा सिखा दिए कि ड्राइंग किस तरह से बनाते हैं, उसके बाद इसमें अब हम लोग लेयर्स वगैरह का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, इसलिए इतना आपको वापस आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर हम आपको लेयर समझाते तो आपको थोड़ा सा ट्रबल हो सकता था समझाने में, इसलिए हम आपको स्टार्टिंग में लेयर्स नहीं समझाए, पहले हम सोचे कि इसमें हम लोग समझा देते हैं। अब जैसे ये डोर सेलेक्ट हो गया, अब डोर तो हम लोगों का ब्रिक में आना नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसको वापस सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे शिफ्ट प्रेस रहेगा और हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों का ब्रिक वर्क है। ये लाइंस में से आपको पहचानना होगा कि आपका ब्रिक वर्क कौन सा है और आपका डोर का लाइन कौन सा है। अब हम लोग ऑलमोस्ट सारा ब्रिक वर्क सेलेक्ट कर लिए हैं। अगर कोई छूट भी गया होगा तो वो जैसे ही कलर चेंज होगा तो उससे समझ में आ जाएगा कि कौन सा कलर येलो नहीं हुआ है, उससे पता चल जाएगा हम लोगों को। जैसे ये छोटा छोटा लाइन सब छूट जाता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब ये ब्रिक है तो हम लोग ब्रिक के लेयर में आएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये सारा जो है ये ब्रिक के लेयर में आ गया। अब कलर भी उसी अकॉर्डिंगली चेंज हो गया, अब सबको एक एक करके चेंज नहीं करना पड़ा, ये बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो गया। अब ये देखिए, ये ब्रिक वर्क रह गया था तो ये वाइट रह गया है, तो हम लोग इसको भी मैनुअली सेलेक्ट कर लेंगे एक एक करके। और ये छोटा सा ये ब्रिक वर्क रह गया है, ये ब्रिक वर्क रह गया है। इसके अलावा बाकी जितने वॉल्स थे वो हो चुके हैं। ठीक है, अब हम लोगों का हैच हो गया, हम लोगों का ब्रिक वर्क हो गया। ये वाला लाइन ये पूरा हम लोगों का स्टेयरकेस के अंदर आना है। लेकिन अभी देखिए ये चीज़ आप मिस्टेक कर रहे होंगे कि ये पूरा जो है ये पहले से ही रेड दिखा रहा था, तो इसलिए ऐसा नहीं करना है कि इसको स्टेयरकेस के लेयर में नहीं डालना है। लेयर्स में तो डालना पड़ेगा। कलर आप भले ही पहले रेड कर लिए थे, अभी मान लीजिए हम लोग उसका कलर ग्रीन कर देंगे तो भी इससे ये थोड़ी हुआ कि ये लेयर 0 में ही रहा। तो हम लोगों को इसको डालना है स्टेयर्स वाले लेयर में, तो हम लोग इसको सेलेक्ट करके स्टेयर्स में डाल देंगे। ये सारा जो है ये स्टेयरकेस के लेयर में, देखिए इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये स्टेयरकेस के लेयर में आ गया। बट क्योंकि आप इसको यहाँ से ग्रीन कर दिए थे इसलिए अब ये ग्रीन दिखा रहा है। तो आपको इसको क्या करना है, यहाँ से आपको बाई लेयर कर देना है। तो बाई लेयर का मतलब है कि जैसे ही आप इसको बाई लेयर रख देंगे तो जो भी इस लेयर का कलर है बाई डिफ़ॉल्ट ये उसमें चला जाएगा। तो हम लोग इसको यहाँ से बाई लेयर कर देंगे, जितने भी लाइन्स है सारे बाई लेयर कर देंगे, ये भी हम लोग बाई लेयर कर देंगे।
अभी देखिए ये हम लोग स्टेयरकेस में नहीं डाले थे तो ये वाइट दिखा रहा है क्योंकि ये 0 में है, तो इसको भी स्टेयर्स में डाल देंगे। तो ये पूरा जो स्टेयरकेस है मेरा, ये मेरा अब रेड कलर में आ गया। अब मेरा टेक्स्ट रह गया, तो हम लोग सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। अभी ये क्यों बता रहे हैं ना, क्योंकि इसके बाद ही आपका वो मिस्टर इंडिया वाला कॉन्सेप्ट आएगा कि हम लोग ये लेयर्स बना करके क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, वो आपको पता चलेगा जब आप सारे लेयर्स को बना के सारे लेयर्स में सारे कंपोनेंट्स को रख देंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना बिल्डिंग ड्राइंग में कि आप एक बार जब क्लाइंट को दिखाते हैं तो आप इतनी मेहनत से आप ये एक ड्राइंग बनाए हैं और क्लाइंट 1 मिनट में इसमें आपको कम से कम अपने 10 प्रॉब्लम्स बता देगा कि नहीं ये वाला उसको नहीं पसंद आया, उसके पीछे क्या रीजंस है। तो वो रीजंस को चेंज करने के लिए आपको वापस से ये ऑटोकैड दोबारा फिर से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो वो टाइम टेकिंग होता है। तो उस टाइम टेकिंग से बचने के लिए ही हम लोग लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब वो जितना भी चेंज कराना चाहे आप वो सारी चीज़ें आराम से चेंज कर सकेंगे जब आपके पास लेयर्स रहेगा। अब ये हम लोगों का टेक्स्ट है, तो हम लोग इसको टेक्स्ट के अंदर ये अच्छा ये टेस्ट लिखा गया है, इसको हम लोग एडिट कर लेंगे। TEXT लिखना है। इसके बाद डायमेंशंस, ये सारे डायमेंशंस हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ये वाला डायमेंशन भी सेलेक्ट कर लेंगे और इधर से भी सारे डायमेंशन सेलेक्ट कर देंगे और इसको हम लोग डाल देंगे डायमेंशंस के अंदर। अब देखिए ये डायमेंशंस के अंदर हम लोग जैसे ही इसको रखे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक अपना एक लेयर्स के हिसाब से ले लिया। और इसमें जो है डायमेंशन का जो कलर है वो आप यहाँ पे वाइट रखे थे, बट ये वाइट नहीं हुआ क्योंकि इसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो है वो आप कुछ और सेट करके रखे थे। अब आपका टेक्स्ट वाइट हो गया, स्टेयरकेस रेड हो गया, ब्रिक वर्क येलो हो गया, आपका ये जो हैचिंग है ये आपका रेड हो गया। हैचिंग को आप अगर हम लोगों को रेड थोड़ा ज़्यादा लग रहा है कि पूरे शीट में रेड बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि लाइंस भी है, आपको डायमेंशन लाइन भी रेड है, तो हम लोग हैच का कलर को चेंज कर सकते हैं। रेड के बदले हम लोग इसको रख देते हैं कुछ डिफरेंट कलर जो थोड़ा डाउन रहे, फिर हम लोग यहाँ अप्लाई कर देंगे तो हैच का कलर जो है वो कुछ ऐसा हो गया। अब ये थोड़ा सोबर लग रहा है, बहुत ज़्यादा रेड नहीं लग रहा है क्योंकि डायमेंशन लाइन आपका रेड है, तो इसलिए आप इसका कलर क्या किए, थोड़ा डाउन कर दिए। अब ये आपका बिल्डिंग जो है ये आपका कंप्लीट हो गया है। एक तरह से आप कहें कि आप अगर किसी क्लाइंट को दिखाना चाहते हैं तो आप उसको ये वाला शीट दिखा सकते हैं। अब इसमें दूसरा प्लान भी कई बार होता है कि जब आप क्लाइंट को दिखा रहे होते हैं तो ये सारे डायमेंशंस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। अब हम लोग ये क्या करेंगे, अब हम लोग एक तो इसको डिलीट कर देते हैं, इसका काम अब नहीं है। अब हम लोगों को इसका काम है और ये रोड का भी काम नहीं है। ये सब आपका सिर्फ आइडिया लेने के लिए था। अब ये हम लोगों का ड्राइंग है। अब इसको हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देंगे ग्राउंड फ्लोर प्लान, क्योंकि ये हम लोगों का ग्राउंड फ्लोर ही है। हम लोग इस टेक्स्ट को कॉपी करके नीचे ले आएंगे और यहाँ पे इसको एडिट कर देंगे और लिख देंगे ग्राउंड फ्लोर प्लान और इसको हम लोग अंडरलाइन कर देंगे, थोड़ा इसको नीचे प्लेस कर देते हैं। अब ये ग्राउंड फ्लोर प्लान जो है, अब इसका पर्पस समझना है। अगर आप साइट पे भेजना चाहते हैं इस ड्राइंग को तो फिर ये ड्राइंग ओके है, क्योंकि इसमें आपको सारे डायमेंशंस लिखे हुए हैं जो साइट इंजीनियर को रिक्वायरमेंट होता है। साइट इंजीनियर जब इस घर को बनाना चाहेगा या क्लाइंट को ही अगर आप दे रहे हैं और क्लाइंट खुद ही उसको अपने से बनवाने वाला है, अगर वो कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट करके सारे लेबर्स और मिस्त्री लाएगा तो वो खुद बनाएगा, तो फिर ये ड्राइंग ओके है। इसमें सारे डायमेंशंस आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट सिर्फ ड्राइंग देख करके ओके करना चाहता है, कंस्ट्रक्शन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए कोई इंजीनियर हायर रहता है या कोई सुपरवाइज़र हायर रहता है। तो सुपरवाइज़र और इंजीनियर को ये ड्राइंग से मतलब है क्योंकि इसमें डायमेंशंस है, लेकिन क्लाइंट को मतलब नहीं है। क्लाइंट को डायरेक्टली जानना होगा कि ये मास्टर बेडरूम है तो इसका साइज़ क्या है, ये दूसरा मास्टर बेडरूम है तो इसका साइज़ क्या है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस डायमेंशन को कन्वर्ट करके आपको यहाँ रूम में ही आप देखते होंगे बहुत सारे ड्राइंग्स में यहाँ पे आपको डायमेंशंस लिखा हुआ रहता है। जैसे मास्टर बेडरूम है, यहाँ ब्रैकेट में करके इसका डायमेंशन लिखा रहता है कि ये आपका 11.5 फीट बाई 12 फीट है। तो आप इसको यहाँ से एडिट कर देंगे। अच्छा, उसके साथ हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं। इस पूरे ड्राइंग को हम लोग ग्रीन बॉक्स बनाएंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। हम लोग इसको कॉपी करेंगे, CO एंटर, किसी भी एक पॉइंट से, जैसे इस वाले पॉइंट से ही हम लोग इसको बेस मान लेते हैं और यहाँ से हम लोग इसको मूव कर देते हैं बगल में। अब ये हम लोगों का सेम प्लान है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को अब इसमें कोई चेंज नहीं करना है। हम लोगों को आपको यहाँ कुछ दिखाना है तो हम लोग इसको अगर चेंज करेंगे तो वापस फिर अंडू करना पड़ेगा। तो ये मेरा एक बेस ड्राइंग हो गया। इसको हम चाहें तो एक रेक्टेंगल बना करके इस तरह से क्लोज कर देंगे ताकि ये ध्यान रहे कि रेक्टेंगल वाला जो ड्राइंग है ये मेरा फाइनल है। ये हम लोगों के काम करने के लिए, इसको क्लाइंट से कोई मतलब नहीं है।
अब इसमें अब हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि ये सारे डायमेंशन हम नहीं प्रोवाइड करके हम यहाँ पे लिख देंगे मास्टर बेडरूम, यहाँ ब्रैकेट दे करके 11 फीट 6 इंचेस, ये हमारा लेंथ है, हमेशा लेंथ पहले लिखते हैं, इनटू विथ है हम लोगों का 3600 है, मतलब 12 फीट, और ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से करके फिर उसी तरह से यहाँ पे भी सेम चीज़, ये भी वही डायमेंशन है, तो आप चाहें तो ये वाले को डिलीट करके ये वाले को कॉपी करके आप यहाँ से उठा करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, ये भी काम आसान करने के लिए होता है। उसके बाद टॉयलेट, तो टॉयलेट के बगल में ही नीचे में यहाँ पे आप लिख देंगे, अब टॉयलेट का लेंथ कितना है, यहाँ 2100 मतलब 7 फीट, तो 7 फीट बाई 1200 है तो 4 फीट। फिर उसके बाद ये वाला टॉयलेट, इसका भी भाई 7 फीट बाई 6 फीट है ये, तो इसमें हम लोग लिख देंगे 7 फीट बाई 6 फीट, ब्रैकेट क्लोज। इसको थोड़ा हम लोग नीचे प्लेस कर देंगे क्योंकि ये टेक्स्ट अब ऊपर की तरफ चला गया है। अब किचन का भी उसी तरह से 2350 है, अप्रॉक्सीमेटली हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका 6 फीट है, तो इस अगर आपको mm में एग्जैक्ट देना तो आप एग्जैक्ट भी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग अभी इसको क्लाइंट को समझाने के लिए रफली लिखेंगे यहाँ पे 7 फीट बाई 6 फीट। अब अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं ये किचन बहुत छोटा हो रहा है, उसको और बड़ा किचन चाहिए, तो हम लोग ये किचन का वॉल और डोर को आगे की तरफ कर देंगे, और उसी हिसाब से जब हम आगे की तरफ करेंगे तो हम लोग यहाँ पे उसका गेट देंगे तो उसमें ट्रबल होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इस वाले पोर्शन को, ये जो मेरा ये डोर है और ये जो मेरा वॉल है, इस वॉल वाले पोर्शन को हम लोग इस तरह से आगे बढ़ा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो चाहता है कि बिल्कुल यहाँ बना दीजिए, तो हम लोग इसको यहाँ बना देंगे और यहाँ से डोर हटा देंगे, और डोर हटा करके यहाँ से हम लोग एक लाइन दे देंगे, और इस डोर को हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। तो अब ये वाला पोर्शन जो है ये अभी डिलीट नहीं किए, ये डिलीट हो जाएगा, ये पूरा जो है ये किचन का साइज बड़ा हो जाएगा, और डोर भी सामने से नहीं होकर के, क्योंकि मेन गेस्ट के जस्ट बगल में किचन नहीं होकर के इस तरफ से आपका डोर हो जाएगा, और इधर से ही आपका फिर टॉयलेट वगैरह रहेगा, इधर रूम रहेगा। तो यहाँ पे जो गेस्ट रहेंगे तो उससे किचन का प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगा कि डोर जो है वो अपोजिट साइड में है। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब क्लाइंट अगर जैसा भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से आपको ये आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग हॉल लिख देंगे और हॉल का डायमेंशन भी बता देंगे। हॉल का डायमेंशन कितना है हम लोग अब अभी हम लोगों को नहीं पता चल रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको मेज़र कर लेंगे। इस लाइन से ले करके इस लाइन तक का डिस्टेंस है 7150, और यहाँ से ले करके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 5650। अगर हम लोग इसको 300 से डिवाइड करें तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 24 फीट होता है इधर, और ये आपका हो जाता है 18.83 फीट के आसपास। तो हम लोग इसको इसी तरह से लिखेंगे कि ये आपका 24 फीट बाई 18 फीट 9 इंचेस लिख देंगे, वो हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगा हम लोगों का हॉल। और ये डायमेंशंस हम लोग डिलीट कर देंगे क्योंकि ये तो हम लोग सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए लिए थे। अब ये आपका हाउस का जो प्लान है, ये अब आपका अगर आप ये डायमेंशंस नहीं भी देते हैं, ये जो आप छोटे छोटे डायमेंशंस दिए हुए थे, आप इसको अगर डिलीट भी कर देते हैं तो क्लाइंट को अब क्या मिलेगा, क्लाइंट को पता चलेगा कि 10 बाई 10 मीटर का प्लॉट है, और उस प्लॉट में आप इस तरह से बेडरूम्स वगैरह दे रहे हैं, और ये जो है उसका ये साइज़ है। अब वो पूरा प्लॉट देखेगा, वो अपना आइडिया देखेगा, उसका प्लान देखेगा, सबका साइज़ देखेगा, वो या तो हाँ कर देगा या फिर इसमें आपको चेंज करने के लिए कहेगा। तो जैसा भी चेंजेस होगा अकॉर्डिंगली वैसा हम लोग उसको चेंज कर देंगे। तो ये हुआ हम लोगों का ग्राउंड फ्लोर का प्लान दो टाइप से, एक कि क्लाइंट को जो रिक्वायरमेंट है और एक जो साइट को रिक्वायरमेंट है। दोनों जो होता है वो अलग अलग होता है। साइट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें ये इंटरनल साइजेस मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप साइट के हिसाब से सोचिए, आपको एक ओपन ग्राउंड है, उस ग्राउंड पे आपको ये घर को बनाना है, तो इंटरनल डायमेंशंस कितने हैं उससे ज़्यादा उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आउटर डायमेंशंस कितने हैं, ब्रिक वॉल कितनी थिकनेस का है, कहाँ पे लोकेटेड है, कितने डिस्टेंस पे नेक्स्ट ब्रिक वॉल है। वो जैसे ही ब्रिक वॉल से ब्रिक वॉल बनाएगा, फिर दूसरे डिस्टेंस पे ब्रिक वॉल बनाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो आपका अंदर का स्पेस बचेगा वो वही 1200 बचेगा जो आपका यहाँ
आप यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो आप उसको अगर इस तरह से ड्राइंग बना के देंगे तो वो क्या करेगा कि ये एक पॉइंट को, जैसे ये पॉइंट उसका इनिशियल होगा, इसको वो लोकेट करेगा ग्राउंड पे और यहाँ से स्टार्ट करेगा, एक 10 मीटर का लाइन इधर देगा, 10 मीटर का लाइन इधर देगा, उसके बाद 300 का एक लाइन देगा, ये उसका ब्रिक वर्क का लाइन हो जाएगा। उसके बाद ये 2350 का गैप देगा, उसको नहीं मतलब है ये किचन है या टॉयलेट है, वो यहाँ पे 2350 का गैप देगा, एक ब्रिक वर्क और बनाएगा, फिर 1800 का यहाँ से मेजर करेगा, फिर एक ब्रिक वर्क और बनाएगा। इस तरह से करते करते जब वो टोटल मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए ड्राइंग बनाएगा तो अल्टीमेटली आपका ड्राइंग उतरेगा यही वाला जो आपका क्लाइंट देख रहा था। बस दोनों के देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, इसलिए दोनों के लिए ड्राइंग जो होता है वो डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। एक तरह से देखा जाए तो आज के इस क्लास के बाद आप एक घर का एक प्लान बनाना आपको आ चुका है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अलग अलग वैरायटी का प्लान बना सकेंगे। और अभी हम लोग लगभग आधा कमांड ही सीखे, अभी आधा कमांड हम लोगों को सीखना बाकी है। अभी बहुत सारे कमांड्स हैं, बहुत सारे डिटेल्स हैं जो अभी हम आपको नहीं बताएं। तो हम लोग एक एक करके वो सारी चीज़ों को सीखेंगे और कंप्लीट हम लोग अपने ऑटोकैड का कोर्स करेंगे। तो आई होप आपको आज के इस क्लास में ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको ये क्लास पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे ऑटोकैड कोर्स के बारे में अपने दोस्तों को बताइए, अपने कॉलेज के ग्रुप्स में जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, उन सब में शेयर कीजिए कि ऑटोकैड का फ्री क्लास चल रहा है। अब आपके लगभग 4 से 5 लेक्चर्स जो हैं वो पहले से ही अपलोडेड है। तो अब भी अगर कोई लोग देखना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, तो वो वापस से पहले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो एक दिन में ही वो 5 घंटे का 5 लेक्चर देखेंगे और वो ये सारी चीज़ों को एक बार में ही बनाना सीख जाएंगे। आप जब चाहेंगे आप अपना ऑटोकैड का कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं और पूरा ऑटोकैड का कंप्लीटली सीख सकते हैं। मेरी वीडियोस चैनल पे हमेशा रहेगी, ये कभी भी डिलीट नहीं होने वाला है, ये कभी भी प्राइवेट नहीं होने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू।